अजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। नमो नमः सर्वेभ्यः धन्यवादः। सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। जलपाजनी माता जी, एक बात कहना चाहता हूँ कि उसमें पाणी नीये नहीं है, पाणी नये है। ठीक है जी सर, धन्यवाद। तो उसमें ना बोलिएगा, पाणी नये। ठीक तो है, पाणी नये। हाँ जी, हाँ जी। तो अब देखिए, मैं आपको शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। हमारी धातु क्या चल रही थी? धातु महोदय मृज शुद्धौ। धातु क्या थी? देखिए, हाँ, निज शुद्ध हम लोग शुरू करे थे। तो हमने मृज धातु ली थी, मृज शुद्धौ। ठीक है महोदय। पच और पृच तो हमने बनानी सीखी थी। वक्ति, वक्तः, वचन, वचंती बनता नहीं है क्योंकि बहुवचन हमने नहीं बनाया था हमने। ठीक है, पक्षी, वक्था, वक्था, वच्मी, वच्मः, वच्मः। इसी बार पृच धातु है। आत्मनेपद में पृच्छते, पृचाते, पृचते, वृक्षे, पृचाथे, पृग्ध्वे, पृचे, पृच्महे, पृच्महे। ठीक है, अब धातु आती है हमारे मृज शुद्धौ। ठीक है, मृजु शुद्धौ। तो देखिए, धातु का अर्थ क्या है? धोना और संवारना। ठीक है, अब इस धातु से क से हम कौन से प्रत्यय लगाएंगे? कौन से प्रत्यय लगाएंगे? परस्मैपदी केवल। ठीक है महोदय, क्योंकि शेषात् कर्तरि परस्मैपदम के द्वारा न ये धातु हमारी अनुदात्तेत है न स्वरितेत है। ठीक है, उनसे भिन्न अर्थात इसमें परस्मैपद का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मृज धातु ले ली हमने, और मृज धातु से हमने प्रत्यय क्या लगाया? कौन सा प्रत्यय लगाया? ती प्रत्यय। ठीक है महोदय, नमो नमः। नमो नमो महोदय। अब देखिए, मृज धातु से हमने ती प्रत्यय लगाया। अब मृज धातु के लिए कौन कौन से सूत्र प्राप्त हैं, वह सूत्र देखते हैं। ठीक है, एक सूत्र प्राप्त होता है। सबसे पहला, इसमें सबसे पहला सूत्र प्राप्त है वो आपका क्या प्राप्त है? पुगंत लघु पदस्य च। क्या सूत्र प्राप्त है? पुगंत लघु पदस्य च। ठीक है, देखिए, उपधा में लघु इक है कि नहीं है? उपधा में लघु इक है, तो लघु इक होने के कारण एक मिनट मनीष जी, मैं सबको म्यूट करता हूँ, फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जी महोदय। तो देखिए महोदय, मृज धातु हमारी मृज धातु मनीष जी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, तो जी हमारी तीसरी हमारी धातु क्या है? मृज धातु। तो मृज धातु में उपधा में लघु इक है, और उसके बाद में हमारा प्रत्यय हमारे क्या है? पित्त प्रत्यय है। ठीक है, अब देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि मृज धातु को किस कारण क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो हमें उस जगह पे वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त होता पर सूत्र आ गया मृजेर वृद्धि। वो सूत्र क्या कहते हैं महोदय? कि मृज धातु को वृद्धि होती है। ठीक है, अब जब वृद्धि होगी तो कहाँ होगी? हमने कुछ पढ़ा था महोदय, बताइए। मृज धातु को वृद्धि रेची में नहीं, कहाँ होगी? किन प्रत्ययों के परे होने पर होगी? हमने पढ़ा था केवल पित्त प्रत्ययों के परे होने पर ही वृद्धि होगी। ये जो सूत्र है आपको मैंने बताया था
कि जितने भी हमारे अपित प्रत्यय होते हैं, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, पित्त और अपित। तो अपित में निषेध कौन कर देता है? किंग पीछा। केवल पित्त में ही तो वृद्धि होगी। क्लियर है इतनी बात? तो मृज धातु हमारी किसमें मृज धातु को वृद्धि होगी कितने प्रत्ययों के पर बताइए? पित्त प्रत्यय के पर, अर्थात 13 प्रत्ययों के परे होने पर मृज धातु को वृद्धि होती है। ये बात हमें समझ में आ गई कि हमें एक कार्य करना है, मृज धातु को वृद्धि करनी है। ठीक है, ठीक है महोदय। दूसरा कार्य क्या है हमारा कि मृज धातु में जो जा है, इस धातु के जा को क्या होता है? भ्रष्टा भ्रष्टा सृजा मृजा यज राज भ्राज छशाम शाह। इस सूत्र से जा के स्थान पर शाह आदेश करते हैं। क्या करते हैं? जा के स्थान पर शाह आदेश। पर लेकिन वो कब करते हैं? तो कहते हैं झल प्रत्याहार के परे होने पर। कब करते हैं महोदय? झल प्रत्याहार के परे होने पर। तो झल प्रत्याहार पे एक सामान्यता विचार करा जाए तो झल प्रत्याहार में हमारे चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण आते हैं। तो जैसे ही हमने लट लकार में देखा तो लट लकार में हमारे ती, तहा, सी, था, ये 5 प्रत्यय ही हमारे झलादि है कि नहीं है? झल प्रत्याहार में आते हैं कि नहीं आते? बताइए। विचार कर लिया हमने कि हमारे 5 प्रत्यय ही हमारे किसमें आते हैं? झल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, अब अर्थात इन 5 प्रत्यय के परे होने पर ही क्या होगा महोदय? वृद्धि होगी। ज का शकार होगा। ज को मूर्धन्य शकार होगा। ठीक है, ज को क्या होगा महोदय? मूर्धन्य शकार होगा। ठीक है, अब देखिए इन 30 ता, सी, था, इन 5 में क्या होगा? इसे मूर्धन्य शकार होगा। और लट लकार में ती, सी, मी जितने भी प्रत्यय होंगे उनमें क्या करना है? आपको वृद्धि करनी है। ठीक है, और एक चीज और देखनी है हमें, हमारा जो सूत्र है, क्या सूत्र है हमारा? ष्टुनाष्टु। क्या सूत्र महोदय? ष्टुनाष्टु। तो वो किसके स्थान पर कार्य करता है बताइए? ती के स्थान पे ट आ जाएगा। देखिए ष्टुनाष्टु जो सूत्र है वह क्या करता है? सकार और तवर्ग, सकार और तवर्ग के स्थान पर कार्य करता है। ठीक है, तो जितने भी इन सब में ये जो आपको प्रत्यय दिख रहे हैं, इन सब प्रत्ययों में जितने भी आपके सकार और तवर्ग के प्रत्यय, कितने प्रत्यय हैं सकार और तवर्ग के? तो 5 प्रत्यय, ता, सी, ता, था, ये है कि नहीं? सकार तवर्ग में आते हैं, ये 5 प्रत्यय हैं। तो इन 5 प्रत्ययों में आपको कौन सा सूत्र लगाना है महोदय? ष्टुनाष्टु। क्यों? क्योंकि इन 5 प्रत्ययों के परे होने पर आप जा को क्या कर देंगे? मूर्धन्य शकार कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? और जैसे ही आप मूर्धन्य शकार करेंगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं? ष्टुनाष्टु सूत्र की प्रवृत्ति होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो अब हमको हमने समझा कि पहले पित्त प्रत्ययों में समझ लेते हैं। ठीक है, कि पित्त प्रत्ययों में क्या करना, मतलब ये लट लकार के प्रत्ययों में क्या करना है? हमने समझा कि 3 प्रत्यय में हमें क्या करना है महोदय? पित्त को निमित्त मान करके वृद्धि करनी है और अपित्त को मान करके एक कार्य, देखिए 3 कार्य मानेंगे हम। एक कार्य मानेंगे वृद्धि को, क्या मानेंगे? वृद्धि। दूसरा कार्य मानेंगे कि जा को शा करना। ठीक है, और तीसरा कार्य मानेंगे हम कि बाद में ता, था, मतलब तवर्ग ये होता ती, तहा, सी, था, तो इनको क्या करेंगे? टवर्ग करेंगे। क्या करेंगे? टवर्ग। ठीक है ना, किस लिए करेंगे? कि मूर्धन्य, जब हम जा को शा कर देंगे तब मूर्धन्य शकार का योग हो जाएगा। 3 काम है। ठीक है, तीनों को निमित्त समझिएगा कि वृद्धि करने के लिए हमको हमारा निमित्त क्या है? पित्त प्रत्यय। ठीक है, वृद्धि करने के लिए निमित्त क्या है हमारा? पित्त प्रत्यय। जा को शा बनाने के लिए क्या निमित्त है हमारा? छल प्रत्यय बाद में होना चाहिए। कैसा प्रत्यय बाद में होना चाहिए? छल। ठीक है ना, देखते ही आपको पता लगना चाहिए ये तो छल में आता नहीं है। मी आता है छल में? नहीं, पंचम वर्ण है। हाँ, पंचम वर्ण है तो नहीं आता है, तुरंत आपके मन में आ गया। अर्थात जब पंचम वर्ण है तो इसको जा को शा नहीं होगा। क्लियर? और जब आप मूर्धन्य शकार कर दोगे, जब आप मूर्धन्य शकार कर दोगे और उसके बाद में सकार अथवा तवर्ग मिलेगा तो उसके स्थान पे आपको क्या कर देना है? मूर्धन्य शकार और या टवर्ग करना है। ठीक है ना,
तो जैसे ही हम देखिए कि टी प्रत्यय है, पहला कार्य देखिए 3 कार्य में से हमने देखा कि पहला कार्य इसमें विद प्रत्यय है कि नहीं है। पहला कार्य क्या था हमारा, वृद्धि का। तो पित प्रत्यय है तो वृद्धि होगी क्या। एक दो लोग माइक ऑन कर लीजिएगा, 2-3 लोग जिनका मतलब जिनके यहाँ पर कोई शोर नहीं हो रहा हो, ठीक है। हाँ, जलपा जी माइक ऑन कर दिया। आप नियमानी जी आप भी ऑन कर सकती हैं, आप भी बताइए, ठीक है। तो अब पहला कार्य क्या बताया था हमने, पित प्रत्यय को निमित्त मान करके वृद्धि करना, ठीक है। तो पित प्रत्यय है, ठीक है। हमने मिर्ज धातु ले ली, मिर्ज धातु से हमने पित प्रत्यय को निमित्त मान करके पहले क्या कर दिया, वृद्धि कर दी, ठीक है। मिर्जेर वृद्धि, सूत्र क्या है, मिर्जेर वृद्धि, मार्ज हो गया। अब पहला कार्य हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि पित प्रत्यय था ही, ठीक है। दूसरा कार्य क्या था कि जा को मूर्धन्य शकार बनाना, जा को क्या बनाना, इस सूत्र के द्वारा। बड़ा लंबा सूत्र है ना, वृश्च वृश्च, ठीक है। अब इतना ही बोलिएगा आप, ठीक है। अभी बाद में याद कर लीजिएगा, पर बोलिए वृश्च वृश्च से, किससे, ठीक है। हाँ, अब आपने जा को क्या कर लिया, क्योंकि बाद में ता प्रत्यय आपका झलाती है, इस कारण क्या कर लिया महोदय आपने, जा को मूर्धन्य शकार आदेश कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, मार्च बन गया। अब हमारा कार्य हो गया। अब जब हमने जा के स्थान पर मूर्धन्य शकार कर दिया तो तवर्ग जो हमारा त है, तवर्ग है, इसको मूर्धन्य शकार का योग मिलने लग गया कि नहीं मिलने लग गया, बताइए। मिलने लग गया, हाँ, क्या होगा, हो जाएगा, से ता हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कहता है, ता को क्या जाएगा, टवर्ग हो जाएगा। यदि मूर्धन्य शकार का योग है तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग होता है, ठीक है। क्या हो गया आपका, टी हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा महोदय, मार्च टी। समझ में आपको, हमने कितने कार्य करे, 3 कार्य करे हैं हमने, ठीक है। और सूत्र कितने लगाए, 3 सूत्र लगाए, अभी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अब जैसे ही हम किस में गए, मृज धातु ली हमने, और मृज धातु से हमने लगाया प्रत्यय आपका तह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगाया, अब देखिए पहला कार्य क्या था हमारा, वृद्धि का था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, आपकी यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। तो आपको पता लगा कि यहाँ पर वृद्धि नहीं करनी है। दूसरा कार्य क्या था आपका, कब करना, झलादि प्रत्यय, झलादि प्रत्यय है बाद में, हाँ है। क्या कर दिया आपने, मूर्धन्य शकार कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर देखिए जैसे पी था, ती में ता था, इसी प्रकार ता यहाँ भी ता है कि नहीं होते। तो इसको भी क्या हो जाएगा फिर हमारा, इसको भी स्टुनाष्टु, सूत्र क्या है, स्टुनाष्टु, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। तो क्या बन गया, टा, ठीक है। क्या बन गया आपका, पृष्ठः। समझ में आया महोदय कैसे बनाइए आपका, सकार और तवर्ग होने से उसका मूर्धन्य शकार और टवर्ग हो जाता है। हाँ, देखिए इस सूत्र को एक बार समझ लेते हैं, प्रशिष्टनाष्टु सूत्र को, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको दोबारा, क्योंकि वृश्च भ्रज का तो आपको काम समझ में आ गया, ठीक है ना, कि वृश्च भ्रज क्या करता है महोदय, कि बस क्या करेगा, उसने कुछ धातु बताइए, उन धातु के जा को स्थान, मतलब उन धातुओं को श कर देगा, ठीक है। अंतिम वर्ण के स्थान पे क्या कर देगा, श कर देगा, ठीक है। पर जो नाष्टु सूत्र है, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं कि पहले इसमें निमित्त क्या है आपका, आपको सकार तवर्ग के स्थान पर ही कार्य करना है। किसके स्थान पर कार्य कर रहे हैं, सकार तवर्ग के स्थान पर, ठीक है। अब सकार तवर्ग को ये मान लीजिए सकार तवर्ग के बाद में या पहले, योग मतलब होता है बाद में या पहले। जैसे कहा, हमने कहा 2 में 2 का योग कर दो। अब देखिए, चाहे दो पूर्व में हो या 2 बाद में हो, योग होने पर क्या होता है, वो आपस में जुड़ना चाहिए। बस योग माने आपस में जुड़े,
अब कहाँ से जुड़े ये मतलब नहीं है। हमने बोला कि 14 और 15 का योग करो, ठीक है, या फिर हमने बोल दिया 15 या 14 का योग करो, ठीक है। तो बात क्या है, योग में आगे पीछे से कहीं से भी जुड़े पर जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। पर लेकिन अब यहाँ पर हम योग कहते हैं, जैसे या जो सकार तवर्ग, इसके बाद में यदि शकार होगा, श होगा, मतलब इसका शकार और टवर का योग होगा, शकार और किसका, टवर, इनमें से किसी का भी योग होगा, या तो शकार का योग हो अथवा टवर्ग का योग हो। देखिए यहाँ पर मृज में जब हमने मृष किया, श किया, तो श का योग मिला कि नहीं मिला, के पूर्व में तुरंत क्या आया, श मिला, तो हमने ता को क्या कर दिया। अब यदि शकार और टवर्ग का योग मिलता है तो आपको क्या करना है, इस सकार और टवर्ग को भी शकार टवर्ग बना लेना है, ठीक है। मतलब कहते हैं, जैसे हमने कहते हैं कि जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे वैसा ही बन जाना पड़ेगा। अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे और बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो बुरा बनोगे, कहते नहीं कहते। उसी प्रकार क्या होता है कि यदि सकार टवर्ग हमारा शकार टवर्ग के साथ रहेगा, मतलब उसका योग होगा, उससे जुड़ेगा, तो सकार टवर्ग भी सकार टवर्ग बन जाएगा। अथवा ये सकार टवर्ग हमारा तालव्य शकार और चवर्ग, तालव्य शकार और चवर्ग के साथ जुड़ेगा, तो ये भी हमारा कैसा बन जाएगा, तालव्य शकार और चवर्ग बन जाएगा। पर याद रखिएगा, तालव्य शकार या चवर्ग के साथ इसका ये जुड़ रहा है, योग हो रहा है, तालव्य शकार और चवर्ग का योग हो रहा है, तो जब आदेश होगा, जब सा के स्थान पर क्या होगा, यदि तालव्य शकार और चवर्ग का योग होगा तो तालव्य शकार होगा, और यदि मूर्धन्य शकार और टवर्ग का योग होगा तो क्या होगा, मूर्धन्य शकार होगा, ठीक है। और टवर्ग के स्थान पे यदि चवर्ग होगा तो चवर्ग में क्रम से करना है, और टवर्ग होगा तो टवर्ग में भी क्रम से करना है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। आप ये मान लीजिए सकार टवर्ग को हम जैसे कहते हैं कि जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे वैसा बनोगे, तो यदि सकार टवर्ग ही एक ऐसा, मतलब सकार टवर्ग एक सामान्य व्यक्ति है, अब वो जिस व्यक्ति के साथ रहेगा, यदि तालव्य शकार और चवर्ग के साथ रहेगा तो तालव्य शकार चवर्ग बन जाएगा, और यदि मूर्धन्य शकार और टवर्ग के साथ रहेगा तो मूर्धन्य शकार टवर्ग बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो मूर्धन्य शकार के योग में आया, यहाँ देखिए हमारा जैसे ही हमारा जो ता था, प्रत्यय क्या था हमारा, ता प्रत्यय था। देखिए जब ता प्रत्यय हमारा जैसे ही हमारा मूर्धन्य शकार के योग में आया, ठीक है, तो मूर्धन्य शकार के योग में आते ही मूर्धन्य शकार का योग ये देखिए है कि नहीं है, शकार और टवर्ग का एक ग्रुप है, शकार और टवर्ग में से कोई भी हो, तो कोई भी मिल गया तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा, शकार टवर्ग हो जाए। अब ता है तो ता के स्थान पे टवर्ग है, अर्थात क्या होगा, टवर्ग होगा, पहला शब्द टवर्ग, ता हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ आपका, अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत मुझे, जी जी हाँ। इसको और घटाएंगे। अब देखिए, अब गए हम मृज धातु में अंति में गए, ठीक है, मृज धातु आई हमारी, मृज धातु से अंति लगाया। अब ये पहला कार्य क्या था हमारा, वृद्धि करना, वृद्धि, तो मृज धातु से अंति प्रत्यय अपित है तो वृद्धि नहीं होगी, अपित नहीं होगी, तो याद रखिएगा आपको बोलना है गित्वत होने के कारण वृद्धि नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। पर एक वार्तिक आती है महोदय, क्या आती है, एक वार्तिक आती है। भरत महोदय है क्या इसमें कक्षा में, प्रेजेंट सर, हूं मैं, हाँ अच्छा, ठीक है। एक वार्तिक आती है, वो वार्तिक है हमारी नित्य जादव वेश्यते जी, लिख लीजिएगा इस वार्तिक को सभी लोग, नित्य जादव वेश्यते। तो अब ये देखिए, ये कह रहे हैं किंगिति अजादौ वा इष्यते, तो किंगिति माने क्या होता है महोदय, आपने समझा होगा, कित गित प्रत्यय, कैसा प्रत्यय, हरिओम, कित गित प्रत्यय,
किति माने क्या पढ़ा था आपने, कित कित प्रत्यय, ठीक है, किति माने कित संज्ञा हुई अथवा कित संज्ञा हुई। आजादी बोल दिया तो वो भी कैसा होना चाहिए, कित कित प्रत्यय भी कैसा होना चाहिए आपका, आजादी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये कहता है ये सूत्र ये आपका ज्ञितवत होता है कि नहीं होता है, तो हाँ। अंति जो प्रत्यय हमारा ज्ञितवत होता है, तो ज्ञितवत होने के कारण ये किंगिति के अंतर्गत आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और ये हमारा अंति आजादी है कि नहीं है, आजादी भी है, आजादी भी है। अर्थात कि ये हमारा किंगिति आजादी है प्रत्यय, है कि नहीं है, मतलब नित आजादी प्रत्यय है। अब क्या हो जाएगा, ये कहता है वा इष्यते, तो ये जो वार्तिक है ये सूत्र में ये पड़ी गई आपकी मृजेर वृद्धि, सूत्र क्या है, मृजेर वृद्धि इस सूत्र के अंदर पड़ी गई है। तो ये वार्तिक कहती है कि आजादी कित कित प्रत्यय के परे होने पर विकल्प से वृद्धि होती है। विकल्प से क्या होती है महोदय, विकल्प से वृद्धि। तो एक पक्ष में इसने क्या कर दिया, एक में वृद्धि करने के लिए कह दिया, एक पक्ष में क्या करने के लिए कह दिया इसने, बताइए, पूर्व रूप था वही जी, एक रूप में वृद्धि करने के लिए बोल दिया, एक रूप में वृद्धि करने के लिए बोल दिया। दूसरे रूप में क्या है कि दूसरे रूप में अपित होने के कारण किंगितिचा से निषेध प्राप्त है, तो एक पक्ष में वृद्धि होगी और दूसरे पक्ष में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम मृज धातु को महोदय एक प्रश्न पूछना, पूछो जी, बोलिए पूछिए। हाँ, मृजे वृद्धि के नीचे ये वार्तिक आता है, तो जो पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उनकी अनुवृत्ति क्या वार्तिक में भी ले सकते हैं, वार्तिक में भी जाती है, ठीक है, जाती है, ओके धन्यवाद। क्योंकि इस पे हमने गुरुजी से पूछा था, तो गुरुजी ने कहा था कि जिस सूत्र के अंदर वार्तिक पड़ी जाए उस वार्तिक के साथ उस सूत्र का मतलब उस वार्तिक का सूत्र के साथ संबंध होता है, ठीक है। हाँ। और इसने बोल दिया किंगिति अजादौ वा इष्यते, अरे भाई ये कहता है वा इष्यते माने कि चाहता है, विकल्प से चाहता है। अब भैया क्या चाहता है बताइए, ऐसे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, पता लगेगा क्या कि कित कित प्रत्यय के परे होने पर विकल्प से चाहता है, अरे क्या चाहता है कुछ पता ही नहीं लगेगा। पर जैसे ही उसने ऊपर से मृजेर वृद्धि इस सूत्र से मृज धातु की और वृद्धि की अनुवृत्ति आई, तो क्या अर्थ बना कि मृज धातु को वृद्धि होती है आजादी कित कित प्रत्यय के परे होने पर विकल्प से, तब अर्थ बनती, ठीक है। तो एक पक्ष में हमने महोदय क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो इसके दो रूप बनाएंगे हम, ठीक है महोदय, दो रूप बनाएंगे। तो एक रूप बनेगा आपका, क्या बनेगा एक रूप, आर्जंती। तो एक रूप देखिए आपका बना, मृज धातु को अपने वृद्धि करी, तो मृज धातु को पहले वृद्धि करेंगे क्योंकि सूत्र वार्तिक कह रही है, तो मृज धातु को वृद्धि करने पर क्या हो गया आपका, मार्ज, मार्ज, मार्ज प्लस, अब देखिए और एक बार वृद्धि नहीं करेंगे तो मृज का मृज ही रहेगा, ठीक है। पहले वृद्धि वाला हमने पक्ष रख दिया, क्यों, क्योंकि दूसरे पक्ष में मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि दूसरे पक्ष में क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं हम कि दूसरे पक्ष में जो प्राप्त होता है वह करते हैं, ठीक है ना। तो जो कार्य हमें करने के लिए कहा जा रहा है हम उसको करेंगे और उसके दूसरे पक्ष में जो प्राप्त है वो करेंगे। तो दूसरे पक्ष में इसको अपित मान करके किंगितिचा से निषेध प्राप्त था कि नहीं था, इसलिए कि हमने कुछ नहीं करा इसमें, ठीक है। तो एक बार मार्ज प्लस अंति हो गया, एक बार मृज प्लस अंति। अब देखिए अब दूसरा कार्य मैंने आपको क्या बताया था कि मूर्धन्य शकार करना, क्या करना, शकार, झल प्रत्यय परे होने पर। अब यहाँ झल प्रत्यय है क्या, नहीं, नहीं है, और यहाँ पर तवर्ग मूर्धन्य शकार नहीं होगा और यहाँ पर तवर्ग भी नहीं है, ना तो मूर्धन्य शकार ना तवर्ग है, तो ष्टुत्व भी नहीं होगा, भी नहीं, केवल क्या होगा, केवल जोड़ देंगे मार्जंती, मार्जंती, और दूसरा रूप क्या बनेगा आपका, मृजंती। अब आपको समझ में आया कि आपको आजादी अपने प्रत्यय में ये कार्य करने हैं। अब देखिए अब एक बार मृज, अब इसी प्रकार अब आपको कुछ नहीं करना है, मृष बनेगा आपका, अंग क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा मृष। कैसे बना आपको पता लगा, तो अपित होने से वृद्धि नहीं हुई और झलादी होने से क्या हो गया, मूर्धन्य शकार हो गया, ठीक है।
स्टूना स्टू से थ का हाँ, ख हो स्टूना स्टू से हम जाएगा, क्या कर देंगे? थ का उसके थ हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, मृष्टः। ठीक है। अब ये था है तो इन दोनों को क्या हो जाएगा? अब शा और था का योग हो गया कि नहीं हो गया माता, बताइए। जी हो अब गया। ये है, ये अच्छा बच्चा है ये, अभी जैसे बच्चे जैसे कि जिसके साथ रहेगा वैसे ही बन जाएगा। अभी मूर्धन्य शकार के साथ रहेगा तो मूर्धन्य शकार बन, मतलब क्या हो जाएगा? टवर्ग में आ जाएगा, टवर्ग में आ जाएगा, ठा हो गया मृष्ठः, और इसको क्या हो जाएगा? मृष्ठा। ठीक है महोदय। अब देखिए, अब दोबारा ये सी प्रत्यय आया, तो अब देखिए ये पित है, तो पित होने के कारण क्या होगा? इसको वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी? जी होगी। वृद्धि होगी, तो मार्ज बन गया आपका। अब सी प्रत्यय आपका जलादि है कि नहीं, बताइए। सा है, उष्मा में आता है सर, उष्मा में आता है, अर्थात तो ऊर्जा को शा भी हो जाएगा। हो गया महोदय? ठीक है, मार्च प्लस सी। अब इसमें क्या प्राप्त था? इसमें भी स्टुनाष्टु प्राप्त था कि नहीं महोदय? और स्टुनाष्टु हो जाता तो क्या करते हैं हम? इस दंत सकार के स्थान पे क्या कर देते महोदय? मूर्धन्य शकार कर देते, इस प्रकार कर देते। पर पाणिनि पर इस प्रकार रूप नहीं मिलता है, तो क्या मिलता है? तो कहते हैं, एक सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, क्या था सूत्र? षडोहो कहा सी। सूत्र क्या है? षडोहो कहा सी। षडोहो कहा सी। मूर्धन्य शकार को ककार होता है। हाँ, तो इसमें पहले हमें ये क्या देखिए, हमारा निमित्त क्या है? इस सूत्र को निमित्त बताते हैं पहले। दंतव्य सकार परे होने पर पहला निमित्त हमारा दंत सकार के परे होने पर कार्य करेगा। कहाँ करेगा महोदय? ये सूत्र कार्य कहाँ करेगा? दंत सकार के परे होने पर। किस जगह कार्य करेगा? तो मूर्धन्य शकार और ढ के स्थान पर। किसके स्थान में महोदय? याद रखिएगा, मूर्धन्य शकार और ढ के स्थान पर कार्य करता है। और कब करता है? केवल सा के परे होने पर। यह सूत्र ज्यादा कठिन नहीं है। आपको जहां पर आपको बाद में मूर्धन्य शकार मिलेगा, आपको वहां पर इस सूत्र का विचार करना है। ठीक है ना? समझ में आया महोदय आपको? बस सर, सूत्र का नाम एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ, मैं लिख देता हूँ महोदय। सूत्र लिख दीजिए। षडोह में आपकी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। ठीक है महोदय? षडोह में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी का द्विवचन। तो कह रहा है शा और ढा के स्थान पर। क्या महोदय? शा और ढ के स्थान पर क्या होता है? का होता है। का आदेश होता है, कवर्ग सा नहीं, के परे होने पर। कवर नहीं करना है, का सीधा का आदेश करना है। ठीक है, का आदेश होता है। महोदय एक प्रश्न है, पूछूं? जी वो महोदय बोलिए। षडोकसी है 8 to 61। हाँ, और स्टूनास्टू है 8 4 41। हाँ जी। तो क्या हम इसलिए स्टूनास्टू प्राप्त होते हुए भी षडोकसी लगा रहे हैं यहाँ? स्टूनाष्टु महोदय, मैंने आपको बताया है कई बार कि जैसे देखिए, हमारा ये जो सूत्र है, हम ये सूत्र कि स्टूनाष्टु भी प्राप्त है इसमें, और विप्रतिषेधे परम कार्य से परम कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो स्टूनाष्टु प्राप्त होना चाहिए ना महोदय? हाँ, स्टूनाष्टू प्राप्त होना चाहिए। हाँ, पर लेकिन क्या होता है कि ये उसका अपवाद सूत्र है। ये क्या है? उसका अपवाद सूत्र है। अच्छा, इसको अपवाद मानना है। हाँ, इसको अपवाद मानना है। कैसे मानेंगे अपवाद? तो देखिए, ये आपको अपवाद इसलिए मानना है कि जैसे जहां पर भी आपको षडोकासी प्राप्त होगा, वहां पर आपका स्टूनाष्टु वहां पर भी प्राप्त होगा हमेशा। ठीक है? और जब हम इसको यदि अपवाद नहीं मानेंगे, तो हमेशा जहां पर षडोकासी आएगा वहां पर स्टूनाष्टु भी आएगा। और स्टूनाष्टु यदि अपवाद को नहीं, स्टूनाष्टु को अपवाद नहीं मानेंगे, तो षडोकासी कहीं पर भी लग नहीं पाएगा। ठीक है? हाँ। अर्थात ये मान लीजिए कि दो भाई एक साथ बाजार जा रहे हैं। ठीक है? अब दो भाई एक साथ बाजार गए, वो जाएंगे हमेशा बाजार। ठीक है? और यदि अब बड़ा भाई सभी दुकानों से सामान खरीद सकता है और छोटा वाला कहाँ कर सकता है? केवल एक दुकान से। ठीक है?
तो जब रास्ते में बड़ा भाई सभी दुकानों में खरीद सकता है और छोटा भाई केवल एक दुकान पर खरीद सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे कि हमने जब देखा कि जैसे ही हम एक दुकान आई वो, तो बड़ा भाई कहेगा अरे ये तो मेरे अंतर्गत आ रही है, और छोटा कह रहा है कि हाँ इसमें मैं भी। पर कह रहा है भैया आप बड़े हो तो इसमें मतलब आपको लगना चाहिए। पर कह रहे कि मैं तो हर जगह लग सकता हूँ, अगर तुम इस जगह नहीं लगोगे तो तुम कहाँ लगोगे। समझ में आया महोदय आपको? हाँ समझ कि में। अगर षडोकासी सूत्र ऐसी स्थिति में नहीं लग पाएगा और हर जगह ष्टुनाष्टु ही लगेगा, तो षडोकासी को पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं पर भी लगने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको जब भी वो लगने जहां लगने की कोशिश करेगा वहां पर ष्टुनाष्टु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है महोदय? हाँ हाँ समझ गए। समझ में आपको? तो हमेशा अपवाद सूत्र का हम ऐसे पता लगाते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अब यहाँ पर षडोकासी से क्या होगा महोदय? देखिए षडो में क्या है, षष्ठी विभक्ति षष्ठी का द्विवचन, अर्थात क्या होगा कि शा और ढा के स्थान पर कार्य होता है, ठीक है। क्या कार्य होता है महोदय? तो का होता है, क्या होता है? को। तो अब कब होता है? तो कहते हैं सा के परे होने पर। कब होता है? तो यहाँ पर दंत शा के सका के स्थान पर ऊपर है। कार्य करना है, सा बाद में आपका सा निमित्त है, तो शा के स्थान पे क्या कर दिया आपने? को। का कर दिया। अब जैसे ही का मिला और उसके बाद में सा आ गया, तो सूत्र आपका आ गया आदेश प्रत्ययो हो। दिखा आपको सूत्र है महोदय? आपको पता जी होगा जी। इन और हाँ, कवर इन और के बाद कवर। में, ठीक है। इन और कवर होने के कारण क्या हो गया इसको? श दंत शक मूर्धन्य शका। आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर श हो जाएगा। हाँ मार्क्शी। ठीक है महोदय? यहाँ देखिए महोदय, एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है कुछ। भरत जी, भरत जी सुन रहे हैं क्या? हाँ हाँ यस सर। हाँ, आपको एक बार क्लास लेना पड़ेगा इसके बाद आप। हाँ, ये कैसे मालूम पड़ेगा इधर ये सूत्र लगाने का? कौन सा क्या लगेगा? हाँ परस्मैपदी षडो हो, नहीं, आपके मन में प्रश्न आया है तो पूछ लीजिए अभी। अच्छा भरत महोदय, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलिए जी। आपको इतना सूत्रों का ज्ञान कैसे हुआ? अरे बाप रे मुझे कुछ नहीं, मैं आपसे से हूँ, बिल्कुल आपके क्लास में ही बैठता हूँ, आप जैसे ही सीख रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं, हमसे आपको बहुत तो अलग बहुत है। नॉलेज है। हाँ नहीं, मेरा आप ही के जितना टाइम मैं दे रहा हूँ इसको बस। लेकिन आप बस 4-5 जगह और भी दे रहे होंगे ना? नहीं नहीं, मैं भी आपसे पहले 1-2 घंटे पहले मैं पढ़ा रहेगा या एक दिन पहले पढ़ा रहेगा, बस इतना ही फर्क हो सकता है, 19-20 पहले का। आपने अष्टाध्याय पढ़ा है क्या? नहीं, मैं अभी मेरे संस्कृत में आके 5 ही महीने हो गए। क्या बात है, क्या knowledge है? वाह, मैं तो सोची कुछ और ही। नहीं, वैसे देखा जाए तो संस्कृत में बहुत मुझे सुंदर। एक भी सेंटेंस बात करने नहीं आता है। हरिओम। सर जी आ गए। तो अब तक हमने महोदय इतने रूप बना लिए, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रत्यय कौन सा है? मी वह महा, ठीक है। अब मी वह महा प्रत्ययों में मी में क्या है? मी हमारा पहले मी प्रत्यय में गए, तो मी प्रत्यय कैसा है हमारा? पित प्रत्यय। कैसा है? ओके। पित होने के कारण इसमें क्या होगा महोदय बताइए? मृज धातु है, वृत्ति होगी। वृद्धि हो जाएगी, विजय वृद्धि से। ठीक है। और देखिए ये झलादी नहीं है, तो क्या मूर्धन्य शकार करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और मूर्धन्य शकार नहीं होगा तो टवर्ग होगा क्या? ष्टुत्व नहीं होगा। षडो का हंसी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो भी नहीं लगता। तो क्या आपने क्या करा? केवल मार्च बना लिया। आपने क्या बना लिया? मार्च। और जोड़ दिया तो क्या क्या बन गया महोदय? मार्च। अब देखिए वहा महा में क्या करना है? ये आपके अपित प्रत्यय हैं। मी में हमने क्या करता? पित होने के कारण गुण किया था, वृद्धि करी थी। अब यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। समझ में आपको क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आपके अपित प्रत्यय है। तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा महोदय? वह मृज वह।
मृज्वाहा। समझ में आ रहा है आपको? वृद्धि यहाँ क्यों नहीं होगी? क्योंकि माता अपित प्रत्यय है ये। हाँ, वहम तीसी मी केवल पित प्रत्यय होते हैं, बाकी अपित प्रत्यय होते हैं। तो ये मृज्वाहा महा अपित प्रत्यय है कि नहीं है? हाँ, अपित प्रत्यय तो वृद्धि हाँ। नहीं होगी, क्योंकि टीचर से निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम्म। आपके रूप बन गए। किसके रूप बन गए आपके? बताइए। लट लकार के रूप बन गए। ठीक है ना? अब इनको एक बार चेक कर लीजिए आप, ये सही है कि नहीं है। मैं भी चेक कर लेता हूँ। देखिए, ठीक है महोदय, देखिए तो मार्ष्टी मृष्टः मृजन्ति मार्जन्ति। हाँ, तो मार्ष्टी मृष्टः, मार्ष्टी में हमने मूर्धन्य शकार भी किया है, वृद्धि भी करी है और ष्टुत्व भी किया है। हाँ, मृष्टा में हमने वृद्धि नहीं करी, ष्टुत्व किया है, ओ मूर्धन्य शकार किया है, ष्टुत्व किया है। अंति प्रत्यय हमारा आजादी था, अपित था, इसलिए विकल्प से वृद्धि हुई। ठीक है, और इसमें ष्टुत्व नहीं हुआ और ना ही मूर्धन्य शकार किया। मार्क्शी में वृद्धि करी हमने, क्योंकि सी प्रत्यय था हमारा। ठीक है, मार्क्शी में हमने वृद्धि करी, फिर हमारा यहाँ पर मूर्धन्य शकार, हाँ पहले मूर्धन्य शकार किया हमने, क्योंकि मूर्धन्य शकार करना पड़ेगा किससे? भ्रष्ट से। उसके बाद फिर हमने षडोकासी से का करके फिर आदेश प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, मृष्ठा में भी हमने वृद्धि नहीं करी पर मूर्धन्य शकार करके वो कर दिया। मृष्ठा में भी इसका मार्जमी मृज्वा में केवल ये तीनों आपके जलादि नहीं है, तो इनको मूर्धन्य शकार और इत्यादि तो नहीं होना था कार्य, पर मार्जमी में मी जो है वो एक विशेष था, पित था, तो इसलिए इसको क्या कही? वृद्धि होगी। ठीक है महोदय, तो ठीक है। अब देखिए महोदय, ये हमारा सूत्र शब्द आया मार्ष्टु मृष्टात् मृष्टाम मृजन्तु मार्जन्तु। ठीक है, आप थोड़ा फोकस करिए। आप लोग जब तक आप थोड़ा फोकस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, मार्ष्टु को देखते ही आपको पता लगेगा। पहले आपने सोचा कि यहाँ पर टू है, पर पहले प्रत्यय क्या होता है महोदय? टू होता है। ठीक है, तो देखिए पहले आप प्रत्यय को सारे प्रत्यय देख लीजिएगा, तू तात ताम अंतु। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तात है, तो आपने समझ आया तात को तात बनाया, अर्थात यहाँ पर ष्टुत्व हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ष्टुत्व हुआ है और टू को भी ष्टुत्व हुआ है। ठीक है, और देखिए इसमें मूर्धन्य शकार है सबको, क्योंकि टू तात तात ताम, इनमें क्या है आपके ये तीन प्रत्यय जो है ये आपकी झलादी है कि नहीं है? झलादी होने के कारण इनको मूर्धन्य शकार होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और इन सब में केवल जो तू प्रत्यय है वो आपका पित है, तो पित होने के कारण इसको क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी। समझ में आया महोदय आपको? निकुंज महोदय, तो हाँ मार्ष्टु कैसे है ना कि मार्ष्टु देखिए पहले हमने वृद्धि करी, फिर ष्टुत, फिर हमने मूर्धन्य शकार किया, फिर ष्टुत्व कर दिया, तो क्या बन गया? मार्ष्टु। मृष्टात् में गए, तात प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? तात है। मृज धातु आई, उसको अपित है, तो वृद्धि का निषेध। ठीक है, फिर ष्टुत्व, फिर हमने भ्रष्ट से क्या कर दिया? मूर्धन्य शकार कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया महोदय? ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व कर दिया। ठीक है, एक बार मनुष्य महोदय इसको घटा। हाँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी पूरा पक्का हो जाएगा। इसमें भी टाइपिंग का महोदय आता है क्या? इसमें बहुत आपको लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, नहीं वर्ड फाइल महोदय ट्राई करिए, ये आपको प्रैक्टिस हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। टाइपिंग से भी आपको आसान पड़ जाएगा। नहीं, मैं अपने फोन से तो कर सकता हूँ महोदय, क्योंकि फोन में तो पेन का सिस्टम है, इसमें नहीं है ना। हाँ हाँ ये देखिए महोदय, मैंने आपको एक टाइपिंग का IME सजेस्ट किया था ना, आप वो यूज करेंगे तो टाइपिंग बहुत ही सरल हो जाएगा। आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो एक बार हम लोग को भी बोल दीजिए ना, तो हम लोग को तो उसी दिन बोला था ना, मैंने भेज दिया था ग्रुप पे उसका नाम वगैरह, प्रमुख IME करके। प्रमुख IME, हाँ प्रमुख IME करके है, तो वो नेट पे सर्च मारिए, इमीडिएटली मिल जाएगा। और ये
फ्री है, टोटली फ्री है। प्रमुख IME। हाँ, प्रमुख IME। और ये मतलब ये सिर्फ फोनेटिक्स से संस्कृत के कन्वर्ट लिए करता नहीं, है क्या? आपको 40 एक भाषा में आप टाइप कर सकते हैं इसको यूज करके, सेटिंग करके। ये संस्कृत फोनेटिक में है सेटिंग ना, करेंगे क्या तो संस्कृत देवनागरी से टाइप करना करेंगे। पड़ेगा? हाँ, फोनेटिक है ना, देवनागरी से टाइप करना पड़ेगा। फोनेटिक है, इसलिए आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। हाँ। जैसे हम इंग्लिश में फोनेटिकली कन्वर्ट करते वैसे करके लिख देना है। वो प्रमुख IME मैंने डाउनलोड किया, अच्छा है वो। हाँ, देखिए अब तू प्रत्यय हमारा, ठीक है। अब आपको बस 3 कार्य करने हैं, ठीक है ना। विशेष कार्य आपके मृज धातु में, आपके विशेष कार्य 3 कार्य ही होंगे आपके, ठीक है। तो 3 कार्य कौन से महोदय? परिचय वृद्धि, ह्रस्व सूत्र और स्टुनाष्टु। तो तू देखिए, पहले देखेंगे तू को। तू मृज धातु आई हमारी, ठीक है। अब देखिए मृज धातु से हम जो प्रत्यय लगा रहे हैं, प्रत्यय को एक बार देखिए। प्रत्यय कैसा है हमारा? पित है कि नहीं है? जिन्होंने माता जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मंजू भाई माता जी। हाँ। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपने पूछा तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो पित प्रत्यय है, तो पित प्रत्यय पर पित प्रत्यय होने से क्या होगा? यहाँ पर वृद्धि होगी। वृद्धि हो गई, ठीक है। जा हो गया, मार्ज हो गया। मनीष महोदय आप थोड़ा विराम लीजिए, मैं समझाता हूँ उन्हें। अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे भी सुधार दीजिए। हाँ, मैं उन्हें समझाता हूँ। ये जो है मृज धातु है, और मृज के सामने हमारा प्रत्यय है तू। एक ऐसा प्रत्यय है, ये भी पित्ती है ना। हलादी पित्ती है, तो हमें करना क्या है? यहाँ वृद्धि करना है। वृद्धि से हलादी पित्त सामने रहने से वृद्धि करना है, पता है। तो मार्ज हो गया, मृज धातु का मार्ज हो गया। दूसरा क्या अवेलेबल था? दूसरा क्या करना था स्टेप? वृश्च भ्रज से हमें क्या करना था? जकार का शकार करना था, है ना। सूत्र कौन सा है? वृश्च भ्रज। वो सूत्र से, हाँ हाँ, उस सूत्र से यहाँ जो मार्ज में ज है उसको मूर्धन्य शकार करना है। तो ये बन गया अब क्या? मार्श, है ना। अभी तीसरा कार्य क्या था? जोड़ना था संधि सूत्र के साथ, और संधि सूत्र कौन सा था? स्टुनाष्टु। तो मूर्धन्य शकार के साथ हमेशा ट का संयोग योग होता है। दंत, जैसे दंतव्य सकार के साथ त का योग रहता है, वैसे ही मूर्धन्य शकार के साथ हमेशा ट का योग रहता है। इसलिए वो बन गया स्टू। तू था इसलिए वो बन गया स्टू, इसलिए रूप बन गया मार्स्टू। समझ में आया? हाँ। ये वृष भ्रज वाला सूत्र कहाँ मिलेगा? मैं पूरा पढ़ देता हूँ, उसका सूत्र नंबर है वो भी बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। 8-2 36, 8-36 लिख लीजिए। और वो सूत्र है वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज शशाम शह। हाँ, ये तो देखा, इतना 8-36 आप लिख लीजिए। आपके पास है? अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है? नहीं, ये इसमें से पीछे से देख लेती हूँ। नहीं, वो बुक में मिलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हाँ, शायद रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन आपको इसीलिए सूत्र पाठ एक खरीद लेना बहुत अच्छी बात रहेगी। अब देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे। मनीष महोदय ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल। पहले वही है महोदय कि प्रत्यय को हमने बता, जैसे बोला हमने कि प्रत्यय निमित्त, प्रत्यय को निमित्त मान करके वृद्धि के कार्य करना है, झलादि को निमित्त मान करके मूर्धन्य शकार करना है, और जब मूर्धन्य शकार कर देंगे और उसके बाद तवर्ग होगा तो उस तवर्ग के स्थान पर क्या कर देना है? आपको तवर्ग कर देना है, ठीक है। तो अभी ये देखिए हमारा वृश्च भ्रज जो सूत्र है, ये पहले तो कुछ धातुओं को गिनाता है। मैंने आपको पूर्व पहले भी बताया था कि वृश्च भ्रज सूत्र क्या करता है? कुछ धातुओं के नाम गिना रहा है। वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज आज, ठीक है। कितनी धातु है हमारी? 7 धातु है, ठीक है ना। समझ में आया आपको? इन 7 धातुओं को क्या करता है? इन 7 धातुओं में जो अंतिम में जो वर्ण है
जश्च में चा है, भ्रश्च में चा है और सब में जा है, तो इनके अंतिम वर्ण को क्या कर देता है, मूर्धन्य शकार कर देता है। क्या कर देता है महोदय? अच्छा, हाँ मूर्धन्य शकार, ठीक है। तो जो मृज धातु है आपकी वो इसके अंतर्गत आती है कि नहीं आती है? आती है। अब देखिए सूत्र कब कार्य करता है, तो कह रहे हैं झली परे, मतलब इसको बाद में कौन सा प्रत्याहार चाहिए, झल प्रत्याहार बाद में चाहिए, ठीक है ना। तो हम तो हम जो घटा रहे थे, तीसरा, दूसरा और तो हमारा पहला है त है कि नहीं पहला, तो झल प्रत्याहार में 4 3 2 1 आता है, उष्मा आते हैं, तो ता तो पहला है, पहला आ गया। इसी प्रकार देखिए तात धातु में गए तो मृज धातु आई हमारी महोदय, ठीक है। अब तात कैसा प्रत्यय है, अपित प्रत्यय माता जी, कैसा प्रत्यय है, अपित, पित है क्या, टी सी मी तू ता सा, इसके अंतर्गत आता नहीं आता है, कुछ मतलब अपित है। नहीं। अपित होने के कारण वृद्धि होगी, पहला कार्य क्या था हमारा, वृद्धि करना, तो वृद्धि होगी क्या इसमें, नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपित प्रत्यय है। दूसरा कार्य था यदि बाद में झल प्रत्यय हो तो मूर्धन्य शकार करना, मूर्धन्य शकार है, वो झल प्रत्याहार बाद में है, ये है मूर्धन्य शकार कर दिया हमने, हाँ। तो क्या करते हैं, मूर्धन्य शकार मृष हो गया। अब जैसे ही मृष हुआ तो शा का योग हो गया, ता के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, टा हो जाएगा, तो क्या बन गया आपका, निष्ठात, ठीक। अब क्या आवाज, मृष्टात बन गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए मृष्टात, मृष्टाम, ठीक है ना, कुछ नहीं है, चेंजेस नहीं अंदर, आवाज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को, अन्य लोगों को आ रही है, सम्यक। हरिओम महोदय, श्रूयते, सम्यक रूपेण श्रूयते जी। मार्ष्टु, मृष्टात, मृष्टाम, इसमें सारे के सारे आपके जलादि प्रत्यय हैं, ठीक है ना, तीनों की तीनों आपके जलादि प्रत्यय हैं कि नहीं, जलादि प्रत्यय होने के कारण इनमें मूर्धन्य शकार करना है, और आपको क्या करना है, आपको फिर ष्टुत्व कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि बाद में तीनों में टा है, ता है, ता, ठीक है ना, तीनों में ता है ना, हो जाएगा, एक में तू का ता है, एक में तात का ता है, एक में ताम का ता है। बस जो मार्ष्टु में जो तू था वो कैसा पित था, इसलिए वहां पर क्या हो गया, वृद्धि हो गई, ठीक है। अब मृज प्लस अंतु गए, अंतु कैसा प्रत्यय आपका, इससे घटाइए आप, मृज प्लस अंतु, अंतु कैसा प्रत्यय माता जी आपका, आजादी, आजादी अपित है। एक सूत्र पढ़ाया था, किंगित जादव वेश्यते, वार्तिक पढ़ाई थी, वो क्या कहता है कि यदि धातु, यदि प्रत्यय आपका कैसा हो, आजादी हो, आजादी कितगित हो, कैसा हो, आजादी कितगित हो, तो क्या करना आपको, विकल्प से वृद्धि करनी। अब जब निज को वृद्धि करोगे क्या बनेगा, मार्ज, और 1 मिनट में आ रही हूँ जी, तो मृज को वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा, मार्ज, और जब वृद्धि नहीं करेंगे तो क्या बनेगा आपका, आप देखा मृज जी, तो मृज का मृज ही रहेगा, तो मृज प्लस अंतु मृजंतु, मृज प्लस मार्ज प्लस अंतु मार्जंतु, ठीक है। आपको समझ में आया ये, हाँ। अभी अंतु में आपने मूर्धन्य शकार क्यों नहीं किया, जलपाजनी माता जी बताइए जी महोदय। अंतु में हमने जा को मूर्धन्य शकार क्यों नहीं किया, क्योंकि बाद में झल प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बाद में कोई भी झल प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा सूत्र आया, क्या सूत्र आया हमारा, मृद्धि, क्या बन रहा है, मृद्धि, ठीक है। तो मृद्धि थोड़ा हार्ड रूप पड़ेगा आपको, पर लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मृद्धि बनाने से पहले हम पहले और बना लेते हैं, तो कौन सा प्रत्यय है, तात प्रत्यय, तो कैसे बना पता लग गया आपको, जैसे आपने पूर्व में बनाया, तात अपित है इसलिए वृद्धि नहीं हुई, झलादी है इसलिए मूर्धन्य शकार कर दिया, और ष्टुत्व करके मृष्टात बन गया, ठीक है। मृष्टम भी किस प्रकार बनेगा, अपित है इसलिए वृद्धि नहीं होगी, झलादी है इसलिए क्या होगा, मूर्धन्य शकार हो गया, और आपने ष्टुत्व करके मृष्टम, फिर आया तम त, तो मृष्टा, समझ में आपको कैसे बना। अब आया मारजानी, क्या बना, मारजानी, तो आपका ये जो आनी आमा प्रत्यय है, ये आपके पित है कि नहीं है, आजादी पित, आजादी पित है,
है ना। तो क्या होगा, मृज को वृद्धि होकर क्या हो गया, मार्च हो गया। क्या हो गया, मार्च है, बार मार्च, मार्च। क्योंकि पित्त है, पित्त है तो वृद्धि है, और झलादी नहीं है तो मूर्धन्य शकार नहीं होगा। झलादी है क्या, आनी आवा आमा झलादी है, नदी नहीं नहीं है, आजादी है, ठीक है, तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो मार जानी, मार जावा, मार जावा। यदि कुछ लोगों के मन में ये आ रहा हो कि यहाँ पर विकल्प से क्यों नहीं हुई, तो वो कहता है केवल आजादी कित कित में, अर्थात अपित्त में। ये प्रत्यय आपके पित्त है, अपित्त नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिए वृद्धि बनाते हैं एक बार, ठीक है ना महोदय, क्या बनाते हैं, सड़ो वृद्धि। काशी से होगा ना, आपको एक सूत्र पढ़ाया, सड़ो काशी। नहीं अभी अभी देखिए, नहीं षडोकासी नहीं लगेगा इसमें, इसमें एक सूत्र लगेगा। पहले देखिए आपने क्या करा, मृज धातु है, ठीक है। अच्छा, अब मृज धातु से प्रत्यय क्या आएगा आपका, कौन सा प्रत्यय आया आपका, ही प्रत्यय आया। अगर आप लोग कोई नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। हरिओम। हाँ जी, आ रही आ रही है। देखिए मृज धातु से ही प्रत्यय लगाया महोदय। ही प्रत्यय कैसा है आपका ये बताएंगे पहले, पित्त है कि अपित्त है, हलादी अपित। अपित्त होने से पता लग गुण गया वृद्धि वृद्धि नहीं निषेध है। करनी है हमें, ठीक है, गुण वृद्धि निषेध हो गया। अब ही आपका जो हा है ये झलादी है कि नहीं है, जलादी है, है आजादी नहीं है, जलादी। हरिओम। हाँ, जलादी जलादी है। जलादी है आपका पक्का। हाँ जी। तो या फिर इससे पहले हम करते हैं एक सूत्र लगाते हैं हम, मैं आपको पढ़ाता हूँ सूत्र को। हेरगी कुछलभ्यो हेरथी, सूत्र क्या है हमारा, कुछलभ्यो हेरथी। तो पहले तो हमें महोदय ये समझना है कि किसके स्थान पर कार्य करता है और क्या कार्य करता है, ठीक है ना। तो सभी लोग समझिएगा, ये ही के स्थान पर क्या करता है, ही करता है, ही के स्थान पर ही बनाता है, धी करता है, क्या करता है, ही के स्थान पर धी करता है, ठीक है, समझ में आया आपको। हाँ माता जी, आपको समझ में आया कि ही के स्थान पे क्या करेगा, ये धी करेगा। कब करेगा, तो जब आपकी धातु, या तो आपकी धातु कैसी होनी चाहिए, ही के स्थान पे धी करेगा, या तो आपकी धातु हून होनी चाहिए, अथवा कैसी होनी चाहिए, झलंत। कैसी होनी चाहिए, झलंत। झलंत मतलब उस धातु का जो अंतिम वर्ण हो वो झल प्रत्याहार में आना चाहिए, ठीक है। झलंत मतलब धातु का अंतिम वर्ण झल प्रत्याहार में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आपको। हरिओम। हाँ श्वेत महोदय, श्वेत। तो देखिए अब मृज धातु है, ठीक है ना, झलंती है, तो मृज धातु से हमने कौन सा प्रत्यय, झलंत है, अर्थात हम क्या कर देंगे, ही के स्थान पे क्या कर देंगे हम, धी कर। अब देखिए सूत्र आता है आपका, इंटरनेट है ना चालू। हरिओम। जी सर, सुनाई देता है। क्या हो, सुनाई देता है लेकिन शेयर नहीं हुआ सर। हाँ अब अभी हुआ। तो देखिए मृज धातु हमारी कैसी धातु है, झलंत धातु है। इस कारण होने के कारण हमने क्या कर दिया, ही के स्थान पर धी कर दिया, धी कर दिया, ठीक है ना। याद रखिएगा, भेद है कि नहीं है, झल प्रत्याहार में आता नहीं आता था,
हाँ, चतुर्थ वर्ण। हाँ, चतुर्थ वर्ण, अर्थात हमने इसको क्या कर दिया, मृज के जो जा है इसको क्या कर दिया महोदय, मृष कर दिया। ठीक है, अब मृष करने के बाद में अभी भी देखिए जो धा है, अभी धा तवर्ग में आता है कि नहीं आता है? तवर्ग में आता है। हाँ, आता है। आता है। और उससे पहले एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, झलाम झस झसी, पढ़ा है आपने? पढ़ा है आपने किसी ने कि झलो के स्थान पर क्या होता है, जश होता है, झश प्रत्याहार के परिवर्त पर। तो देखिए आपका जो धा है ये झश प्रत्याहार में आता है नहीं आता है? आपको मूर्धन्य शकार के स्थान पर क्या करना है, आपको जश करना है। क्या करना है मूर्धन्य शकार के स्थान पर? तीसरा ढ करना है। ठीक, हरिओम। हाँ हाँ। तो अब देखिए जब अगर करना आपको मूर्धन्य शकार के स्थान पर क्या करना है, जश करना है। क्यों? क्योंकि बाद में आपका धी प्रत्यय बाद में है। ठीक है, हरिओम। हाँ हाँ, श्रूयते महोदय, श्रूयते। होगा ना सर। मनीष जी सुन रहा है हम लोग? नेट में गड़बड़ है आज जी, आज नेट में कोई दिक्कत सी आ रही है। एक मिनट, मैंने अपने फोन का नेट ऑन कर दिया है। चार्ज करना है ना। आ रही है आवाज मेरी क्लियर? हाँ, आ रही आ है। तो रही। आम अब मुझे भी आप लोग की क्लियर आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए हमने सूत्र पढ़ा झलाम जश झसी। सूत्र क्या पढ़ा हमने? झलाम जश झसी। झलाम जश झसी जो सूत्र है आपका, ये सूत्र क्या करता है कि झल के स्थान पर जश करता है। तो ये हमारा जो झा है ये झल के अंतर्गत आता है, इस कारण इसमें हम क्या कर देंगे, इसके स्थान पर क्या कर देंगे महोदय, झश कर देंगे, जश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में झश प्रत्याहार है कि नहीं है बाद में, चतुर्थ तृतीय तृतीय बाद में है, इसलिए हम तृतीय वर्ण कर देंगे। अब तृतीय कौन कौन से होते हैं, तो ज ब ग ड द। ठीक है, अब हम मूर्धन्य शकार के स्थान पे कर रहे हैं, तो इन पांचों में से कौन सा करें बताइए? ड करेंगे, के बाद वाला ड। ये ड करेंगे। कौन सा करेंगे? दो क्यों? क्योंकि मूर्धन्य है। मूर्धन्य शकार नहीं, मूर्धन्य शकार का उच्चारण स्थान क्या है, कोई बता सकता है? मूर्धा। और इन पांचों में स्थान समान होने के कारण, हाँ, इन पांचों में जो आपका ड है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ग में आता है। और टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो इस कारण से मूर्धन्य शकार के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ड कर दिया। ठीक है, मिनट बन गया आपका। क्या बन गया महोदय? अब सूत्र लगेगा आपका स्टुनाष्टु। कौन सा सूत्र लगेगा आपका? स्टुनाष्टु। अब ये जो डा है ये टवर्ग में आता है कि नहीं आता है? डा टवर्ग में है, और इसका और तवर्ग बाद में है, तो तवर्ग को भी क्या बना देगा महोदय? टवर्ग बनेगा। टवर बना है, टवर्ग बनाएगा तो क्या बनेगा? ही, ढ ढ। ठीक है, और जोड़ देंगे तो मृद्धि। ठीक है, तो आपने लग रहा होगा कि कितना हार्ड है ये, है ना? एक एक ग्रुप बनाने में सर इतना टाइम इतने सूत्र लग जाते हैं। ये लगा लीजिए महोदय, अभी तक हम लोग इसके सिर्फ लट लकार में, लोट लकार तक ही पहुंचे हैं। ठीक है, और हमें 1 घंटा हो चुका है, स्टार्ट करें क्लास को। हाँ हरिओम। किशोर जी ने ठीक ही बताया था, मार्जिन आते आते तो साफ हो जाएगा पूरा। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हम फिर से समझाइए, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ रहा था तो आवाज साफ नहीं आ रही थी आपके। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ, क्योंकि मृद्धि में फिर दिक्कत भी होती है वैसे भी। तो देखिए
मृज धातु है महोदय आपकी, कौन सा धातु है? मृज। ब्रिज। मृज धातु से हमने ही प्रत्यय लगाया। ही प्रत्यय कैसा है? हमारा अपित प्रत्यय है। इससे पता लगा हमें कि यहाँ पर वृद्धि नहीं करनी है। ठीक है, अब एक सूत्र आता है हुजलभ्यो हेर्थी। सूत्र क्या आता है महोदय? हुजलभ्यो हेर्थी। ये सूत्र कहता है कि ही के स्थान पर क्या होता है? धी होता है। ही के स्थान पर क्या होता है? धी। कब होता है? जब धातु आपकी कैसे होनी चाहिए? झलंत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? झलंत। या तो हु धातु हो, धातु ये मृज धातु आपकी हु धातु है क्या? नहीं है। और अथवा झलंत धातु होनी चाहिए। तो झलंत है कि नहीं है? झलंत। झलंत होने के कारण क्या हो जाएगा आपको? झलंत होने के कारण इसके जा को मतलब ही धातु के स्थान पे क्या हो जाएगा? ही हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब सूत्र लगेगा महोदय आपका धा है, ये झल प्रत्याहार बनाता है, तो सूत्र लग गया आपका भ्रष्टा भ्रष्टा। तो क्या कर दिया हमने? मूर्धन्य शकार कर दिया। मूर्धन्य शकार करने के बाद में सूत्र आया हमारा झलाम जश झशी। क्या सूत्र आया आपका? झलाम जश झशी। उससे आपने धा, आपका चतुर्थ तृतीय वर्ण बाद में है कि नहीं? चतुर्थ या तृतीय में से? चतुर्थ बाद में है। आपने क्या कर दिया? झल के स्थान पर तृतीय कर दिया। क्या कर दिया? तृतीय कर दिया। तो जब तृतीय कर देंगे तो क्या होगा आपका? डा होगा। क्या होगा? पता लगा आपको डा कैसे होगा? नहीं पता लगा? याद रखिएगा, जब भी आप मूर्धन्य शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार के स्थान पर जब भी आप जश करेंगे, क्या करेंगे? जश करेंगे। तो क्या होगा? डा आकर के बैठेगा। क्या करके बैठेगा महोदय? मूर्धन्य शकार के स्थान पर डा। क्यों आता है? तो देखिए, ये आपके जश प्रत्याहार में ये 5 वर्ण आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? अब इन मूर्धन्य शकार के स्थान पर इन 5 में से कोई एक करना है। ठीक है, कौन सा करें? तो हमने देखा कि अरे ज करें या बा करें, हमने देखा उच्चारण स्थान मिलाया। तो आपने भी बताया कि शा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। शा का क्या है? मूर्धा। और इन 5 में कौन सा वर्ण है जिसका मूर्धा स्थान है? क्योंकि ज का है तालु। ठीक है, ज का है तालु, ब का क्या है आपका? ओष्ठ। ओष्ठ। कंठ। क का है आपका कंठ। ड का है आपका मूर्धा। और द का है आपका कंठोष्ठ। दंत। ठीक है, और मूर्धन्य शकार क्या है? इसका भी मूर्धा है। मूर्धा। अब देखिए, जब हमने कहा गया कि मूर्धन्य शकार के स्थान पर जश करो, क्या करो? जश करो। जश मतलब तृतीय वर्ण करना है। तो हमने देखा कि जा बा गा डा द। ठीक है, ठीक है मतलब हमें ये मिला। अब कौन सा करें? तो हमने उच्चारण स्थान मिलाया इनका। तो हमें उच्चारण स्थान मिलाने के बाद हमें क्या मिला कि मूर्धन्य शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और इन 5 में मूर्धा वाला क्या है हमारा? तो याद रखिएगा अभी आप सब लोग, हमारी बहुत सारी धातु ऐसी आएंगी। ठीक है ना? तो जब भी आप मूर्धन्य शकार के स्थान पे आपको जश करने के लिए बोलूं तो क्या करना है आपको? करना है। कैसे करना पता लग गया आपको? अब मृड बन गया आपका। कैसे बना पता लग गया आपको माता जी सभी को? अब देखिए सूत्र लगा नाष्टु, क्योंकि डा हमारा टवर्ग में आता है कि नहीं आता है? और ये जो धा है हमारा, ये हमारा तवर्ग में आता है। तवर्ग और तवर्ग का योग होने पर ये भी क्या हो जाएगा? तवर्ग भी क्या हो जाएगा? टवर्ग होगा। टवर्ग हो जाएगा। ठीक है, अर्थात टवर्ग प्लस तवर्ग
ठीक है, इज इक्वल टू टवर्ग, टवर्ग, टोटल टवर्ग हो जाएगा। ठीक है, मिला करके दोनों क्या हो जाएंगे, टवर्ग हो गए। टवर्ग, समझ में आया? टवर्ग और टवर्ग दोनों को मिला करके क्या होता है, टवर्ग भी हमारा टवर्ग हो जाता है। तो ये भी हमारा टवर्ग हो गया। तो धा टवर्ग होगा तो क्या होगा बताइए? ढ, तो मृद्धि क्या बन गया आपका? रिद्धि, समझ में आया आपको? अब इसके बाद मृष्टात, मृष्टात, मृष्टातम, ठीक है, मृष्टातम, मृष्टात हमने बना लिया। जैसे हम लंग लकार में गए महोदय, इसमें लंग लकार में किसमें गए? लंग लकार, आज लगता है कि ये एक धातु ही सब कुछ लेके रख लेगी। हम लोग गए, अब देखिए अट आगम होगा, इसमें क्या होगा महोदय हमारा? अटागम, अट आगम होगा। अट आगम होने के बाद में अट हो गया। और देखिए मृज धातु है, ठीक है, हमें अमार्ड अमार्ट बनाएंगे। इससे पहले हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे मृष्टाम। ठीक है, अमृष्टाम कैसे बनेगा ये बताइए? हमने ऊपर मृष्टाम बनाना सीखा था, नहीं बनाना सीखा था? मृष्टाम, हाँ, अटागम हो गया तो अमृष्टाम हो गया। तो अमृष्टाम हो गया। अमृष्टम, अमृष्टा, पता लग गया। अमृज्वा कैसे बना आपका? क्योंकि यहाँ पर मृज धातु है, वह प्रत्यय आपका झलारी नहीं है, अपित है, तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, जोड़ दिया केवल। तो मृज्वा, मृज्मा, अमृज्वा, अमृज्मा। अमार्जन कैसे बना? तो मृज धातु से आपका प्रत्यय क्या है? अन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हुआ, अन प्रत्यय, अजादि, अजादि अपित, तो वो वार्तिक से, अजादि अपित है। हाँ, वार्तिक से तो वार्तिक से क्या हो गया? वार्तिक से विकल्प आपको वृद्धि हो गई। विकल्प से वृद्धि हो तो मृज को क्या हो गया? मार्ज हो गया। मार्ज प्लस अन अमार्जन, और मृज प्लस अन अमृजन, अमृजन। ठीक है। अब अमार्जन कैसे बना? ये अम प्रत्यय आपका पित है कि नहीं है? हाँ, पित है। तीसरी मीतु तसा आनी आव आनी आव, आवहि आमहि अम, हम, अम आपका पित है, तो मृज को वृद्धि होगी। मार्ज, मार्ज प्लस अम मार्जम, और अटका हो गया तो अमार्जम, अमार्जम। अब गए हम, अब देखिए, अब एक बार मृज प्लस याताम इनको भी देख लेते हैं। तो याताम भी आपका प्रत्यय कैसे है? यात याताम यू, ये प्रत्यय कैसे हैं आपके? ये आपके झलादी नहीं है। जब झलादी नहीं है तो मूर्धन्य शकार होगा क्या? नहीं होगा। जब मूर्धन्य शकार नहीं होगा तो ष्टुत्व भी नहीं होगा। सीधा जोड़ना है। और मृज धातु आपकी ये अपित प्रत्यय अर्थात वृद्धि भी नहीं होगी। अपित प्रत्यय ना महोदय? हाँ, अपित। तो मृज्यात कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है केवल, ठीक है। अब धातु आपकी क्या आई? अमार्ट। क्या ये धातु आपकी? अमार्ट। ये मृज धातु आई, कौन सी आई? मृज। ब्रिज। और प्रत्यय कौन से आ रहे हैं मृज से? ता और सा। प्रत्यय कौन से आ रहे हैं? ता और सा। इनको एक जैसा कार्य होगा पहले, ठीक है। अमृज, ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ भी कर लेंगे। अमृज हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे पहला सूत्र आएगा महोदय हमारा, क्या आएगा? वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि वाला, ठीक है। वृद्धि कर दी हमने, अमार्ज, ठीक है, अमार्ज बन गया। अब एक सूत्र मैंने पढ़ा आपको बताया था, हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल, ठीक है। आपको इतना याद रखना है केवल कि धातु यदि आपकी हलंत हो, कैसी हो धातु आपकी? हलंत। हलंत। और उस हलंत धातु के बाद में ता और सा प्रत्यय का लोप होता है। क्या होता है महोदय? लोप होता है। लोप होगा। हाँ, सर में दर्द होने लग गया ना माता जी? विसर्ग होगा। हाँ, नहीं, सा का ता और सा का लोप हो जाएगा, ठीक है। सर वो सूत्र एक बार वापस बोलिए ना। आपको दिखा देता हूँ ना, इसलिए। हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य,
ये सूत्र है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको केवल इतना याद रखना है, ये कहता है हलंतात, क्या कहता है? हलंतात दिख रहा है आपको हलंतात, गात ठीक है। और ये भूल जाइए दीर्घात, यंतात, आवंतात, ये सब भूल जाइए, ठीक है ना। ये कहता है हलंत से परे सूती सी इन प्रत्ययों का लोप होता है। क्या होता है? सूती सी। सूती सी मतलब कि यहाँ पर तीसी से हमें ये समझना है ता और सा, ठीक है ना। मतलब सा ता, ये सु प्रत्यय कहाँ आता है आपका? ये सु प्रत्यय आता है आपका सुबह विभक्ति में, सुप्रत्ययों में, ठीक है ना। सुबंत और जो में, प्रथमा तीसी एकवचन। जो आपके तीसी हैं, ये तीसी हैं आपके ये अपृक्त बोला है। कैसा बोला है? अपृक्त। अपृक्त। पी और सी प्रत्यय भी कैसा होना चाहिए? अपृक्त होना चाहिए। तो पी और सी में अपृक्त क्या बचता है आपका? ता और सा बचता है। तो अर्थात हमें क्या करना है? ता और सा प्रत्यय का लोप करना है। कब करना है हमें? हलंता धातु हो। हाँ। आपने देखा होगा महोदय कि जैसे देखिए हल शब्द है आपका, ठीक है, और प्रथमा एक वचन में क्या बना है? हल ही बना है। बनाया कि नहीं बनाया? हल में सभी लोग नोटिस करिएगा, हल में प्रथमा विभक्ति में एक वचन में क्या बना है? हल ही बना है। क्यों? प्रथमा के एक वचन में क्या आता है? प्रत्यय विसर्ग होता है, सु प्रत्यय आता है, सु आता है, ठीक है। अब सु प्रत्यय आया तो हल धातु कैसी आपके हलंत है कि नहीं है? बताइए। हलंत है और ये अपृक्त, एकाल अपृक्त और जो सा प्रत्यय है, जो सु में जो सा बचेगा वो अपृक्त भी है आपका। तो सा का क्या हो गया? लोप हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो हल है वो हलंत है। हल कैसा है हमारा? हलंत है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब जैसे कोई भी देखिए मरुत शब्द है, मरुत भी आपका हलंत है कि नहीं? मरुत मरुत भी आपका हलंत है। इस कारण से इसके बाद में जो सा प्रत्यय आया इसका क्या हो गया? लोप हो गया, ठीक है। प्रभु दयाल जी भैया। हाँ, याद रखना तुम्हारे कोर्स में ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी धातु आप मतलब जब भी आपका जो शब्द है वो हलंत रहेगा। कैसा रहेगा? हलंत रहेगा। तो उसके बाद में यदि सु प्रत्यय आए अथवा ये ता और सा प्रत्यय आए तो उसका क्या होता है? लोप होता है, ठीक है ना। तो सा का लोप कर दिया तो क्या बना? मरुत बना। क्या बना महोदय? मरुत, ठीक है। देखिए हन धातु आई हमारी। कौन सी धातु आई हमारी? हन धातु हमारी हलंत है कि नहीं? बताइए जी। इसके बाद में हम ता प्रत्यय लगाया तो ये ता प्रत्यय कैसा है हमारा? ये भी अपृक्त है। तो ता प्रत्यय का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ठीक है। क्या बना हमारा? आहन बना। क्या बना? आहन। सा में भी आपने ये किया तो बना आहन ही बना, ठीक है। समझ में आपको? अब देखिए जो मृज धातु मार्ज बना ये भी हमारा हलंत है कि नहीं है? जी। इस कारण से क्या हो जाएगा? जो हमारे ता और सा का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना? अमार्ज अमार्ज बना, ठीक है। ये देखिए जैसे जो लोग सुबंत पढ़ते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ता और सा कहाँ आता है, ठीक है ना। ध्यान रखना प्रभु दयाल कि हम लोग जब सा ये पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि ता और सा कहाँ आता है सुबंत पढ़ने वालों को, ठीक है, जिन्होंने तिगंत ना पढ़ा हो। और जैसे हम लोग तिगंत पढ़ रहे हैं तो हम लोगों में से काफी लोगों को नहीं पता रहता कि सु जो आता है, सु प्रथमा के एक वचन में ये कहाँ आता है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रत्यय बोले गए हैं। कौन कौन से प्रत्यय? सुप प्रत्ययों में प्रथमा का एक वचन, ठीक है। और जो तीसी बोला गया है वहां पर आपको समझना है कि लंग लकार का ता और सा प्रत्यय, इन 3 प्रत्ययों का लोप करना है, ठीक है ना। ठीक है मतलब अपृक्त प्रत्यय याद रखिएगा जब आप सुवंत प्रक्रिया पढ़ेंगे कभी, ठीक है, तो उसमें आपको ये सूत्र लगेगा, ठीक है। समझ में आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? पर केवल कहाँ लगेगा ये सूत्र? केवल ये सूत्र अपृक्त प्रत्ययों में लगता है, ठीक है ना। और हलंत धातु, हलंत होना चाहिए आपका शब्द, ऐसा होना चाहिए हलंत, ठीक है। प्रथमा एक वचन में ही लगेगा सुबंत जी, प्रथमा के एक वचन में, ठीक है ना। अब देखिए अमार्ज अमार्ज बन गया आपका, ठीक है। सूत्र क्या था आपका? सूत्र था जो जा को शा करता है, क्या सूत्र था आपका? झलाम जश जसी,
नहीं, भ्रश्च भ्रश्च वाला, भ्रश्च भ्रश्च वाला, जश्च। भ्रश्च। ठीक है। देखिए इसकी शर्त क्या है, या तो झल पर में होना चाहिए अथवा जो आपका ज है वो कहाँ होना चाहिए, पदांत में, पद के अंत में होना चाहिए। तो जो आपका पद क्या है, आपका अमार्ज आपका अमार्ज। पद है कि नहीं है, और पद के अंत में ज है कि नहीं है, है। या तो झल पर में मिले अथवा पद के अंत में हो। तो पद के अंत में है, तो पद के अंत में होने से क्या हो जाएगा, इसको श। अमार्श बन गया। क्या बन गया, अमार्श। ठीक है, दोनों में अमार्श बन गया क्योंकि ये दोनों पद के अंत में है। तो जो भ्रष्ट सूत्र क्या चाहिए उसको, या तो बाद में झल प्रत्याहार चाहिए, बाद में बढ़ना क्या चाहिए उसको, पदांत। पदांत चाहिए। तो पदांत है यहाँ पर झल को निमित्त मान करके नहीं किया है, पदांत को निमित्त मान करके किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कि महोदय ये दोनों अमर्ष अमर्ष बनते हैं, तो ये कैसा समझ में आता है कि प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है? तो आप कोई से प्रयोग कर लीजिए, वाक्य प्रयोग, सह अमर्ष, आप प्रयोग सह करते अमार्श बोलेंगी, अमार्श नहीं बनेगा अभी और बनेगा अभी। ठीक है, तो और बाकी है अभी तो। हाँ अभी हल्का सा और बाकी है। एक सूत्र आया, हाँ एक सूत्र आया महोदय, झलाम जशोमते। अब आए किशोर महोदय, अब दर्शन दिया मैंने। दर्शन अभी दिया, आकर के बैठे थे कभी से। हाँ तो बोल नहीं रहे थे, बताइए, शायद गला खराब हो। ठीक है, नहीं उन्होंने एक ही बार बोला था ना, मार्च धातु आएगी तो सबका माथे साफ हो जाएगा, वही इसलिए तो याद किया था उनको। और था, बाद में बताऊंगा। चलिए तो देखिए एक सूत्र आता है झलाम जशोमते। ठीक है, एक बात मैंने आपको बताई थी कि झलों के स्थान पर जश करने के लिए केवल दो सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? तो जलम जस जशी और हाँ पुनः वदतु एक बार। दो सूत्र हैं आपके, एक सूत्र आपका आपने पढ़ा, एक सूत्र तो क्या सूत्र आपका, जलम झलाम जशी झलाम जोशंते झल, और दूसरा सूत्र आपका झलाम जोशंते झल, झलाम जशोमते। और फिर वावसानी, वावसानी, वो वावसाने नहीं है महोदय। ठीक है, तो अब देखिए अभी बताएंगे वावसाने भी। तो झलाम जशोमते और झलाम जश झसी, ये सूत्र दो सूत्र हैं जो झल के स्थान पर जश करते हैं। ठीक है, दोनों सूत्र क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला भी कहता है कि झल के स्थान पर जश हो, और नीचे वाला भी क्या कहता है, झल के स्थान पर जश हो। ठीक है, पर एक कहता है कि झश मतलब 4 और 3 के परे होने पर। कब होता है? 4 और 3 के परे होने पर। 4 और 3 के परे होने पर। और एक कहता है अंते, अंते मतलब पद के अंत में। किसके अंत में? पद के अंत में। अब ये अमार्श है, ये पद के अंत में लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। कि अमार्श आपका पद है और पद के अंत में झल है कि नहीं है? झल है, तो झल में अब जश करेंगे, मूर्धन्य शकार को जश करेंगे तो क्या होगा, क्या आता है महोदय? हाँ, तो याद रखिएगा हमेशा, जब भी क्या आएगा हमेशा ड आएगा हमारा। अमार्ड, अमार्ड बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में एक सूत्र और आता है, सूत्र आपका वावसानी, वावसाने। ठीक है, अवग्रह आएगा, वावसानी, क्या आगे, तो वावसाने। ठीक है, ठीक है, तो देखिए महोदय, वावसाने मतलब क्या है, ये सूत्र कहता है कि पद अवसान में क्या कहता है, अवसान में विकल्प से चर होता है। क्या होता है? चर होता है। चर। ठीक है, देखिए सूत्र को दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको
इस सूत्र की तैयारी करनी है तो आप लोग को दोबारा से वीडियो देख करके एक बार नोट करके सभी चीजों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अवसाने परे झल वर्णस्य विकल्पेन चरत्वम, अर्थात कहता है कि अवसान में झल प्रत्याहार होगा, उसको क्या होता है विकल्प से चर होता है। तो ये जो आपका देखिए, जो आपका ये जो डा है ये झल में आता है कि नहीं आता है? तृतीय वर्ण। तो कहता है पद के अंत में झल को क्या होता है, पद के अंत में ही होना चाहिए, मतलब अब अवसान, मतलब अवसान में क्या होना चाहिए, झल होना चाहिए। तो यहाँ पर अवसान में है कि नहीं है झल? इसको विकल्प से चर होगा, विकल्प से क्या होगा चर। चर मतलब प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। अर्थात इसके दो रूप बनेंगे, एक बनेगा आपका अमाड और दूसरा क्या बनेगा आपका माट। माट, ठीक है। और एक और बनेगा क्या आपका, वही यहाँ पर भी वही बनेगा। ठीक है, अमाड अमाट दो रूप बनेंगे और हमने इसके सारे मृज धातु के हमने सारे रूप बना लिए, ठीक है। अब देखिए मृज धातु में बनाने में हमने वैसे वावसाने पढ़ा, झलाम जशोंते पढ़ा, देखिए कठिन है पर लेकिन हमने ये मान लीजिए कि हमने सूत्र पढ़े हैं केवल, ठीक है ना, हमने नए नए सूत्र पढ़े हैं। तो कम से कम आप इतना तो मानते हैं कि एक दिन में कम से कम 4 से 5 नए सूत्र तो पढ़ने चाहिए, कम से कम 3-4 तो पढ़ने चाहिए। तो हमने 3-4 सूत्र नए पढ़े हैं। मृज धातु को हार्ड मत मानिएगा आप सब लोग, ठीक है ना, बस आप सूत्रों पे ध्यान दीजिए। वावसाने झलाम जशोंते कुजल भ्यो हेर्धी, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी आपको सा प्रत्यय बाद में मिलेगा तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, षडो काशी लगेगा, ठीक है। पर उसके लिए भी आपकी धातु कैसे होनी चाहिए, श अथवा अंत में ढा होना चाहिए, ठीक है ना। सूत्र था एक कुजल भ्यो हेर्धी सूत्र आपका, इसके ये क्या करता है, केवल ही प्रत्यय करता है, ही के स्थान पे करता है, किस स्थान पे करता है, केवल ही के स्थान पर ही होता है। जब आपका ही प्रत्यय आएगा ना तो आपको वहीं पर ही फोकस करना है, ही पर ही आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। हु धातु तथा झलंत धातु, हु धातु तथा झलंत धातु, ठीक है। तो झलंत धातुओं में भी देख लेंगे एक बार हम लोग, ठीक है ना। और हु धातु में देखिए, कल भी मैं अपने साथ के दोस्तों को ये दिखा रहा था कि हु धातु है। अब हु धातु से देखिए, हु धातु से लोट लकार में क्या प्रत्यय है आपका, लोट लकार के द्विवचन में क्या आया, हु धातु का क्या बना, जुहू बना। हु को द्वित्व करने पे क्या बन गया आपका, जुहू। अब जुहू के बाद में आपका प्रत्यय आया ही प्रत्यय, क्या प्रत्यय आपका, ही प्रत्यय। अब ही प्रत्यय देखिए, ही प्रत्यय कैसा प्रत्यय है आपका, लोट लकार का ही है और सूत्र क्या है, हुजल भ्यो हेर धी। वो क्या कहता है कि ही के स्थान पर धी होता है, कब कब होता है, या तो हु धातु हो अथवा झलंत धातु। तो यहाँ पर हु धातु दिख रही है आपको, हु धातु है कि नहीं है, हु को जुहू बना है, तो इस कारण से ही के स्थान पे क्या हो गया, यहाँ पर बन, अगर ये सूत्र नहीं होता तो यहाँ पर क्या बनता, जुहू ही बनता, जुहू ही। अब यहाँ पर क्या बन गया, जुहू धी बन गया आपका, ठीक है, समझ में आपको। और झलंत धातु, और देखिए झलंत धातुओं में देखिए आप, जैसे मान लीजिए अदादिगण की धातु निकाल लेते हैं हम, अदादिगण की। अब अदादिगण में ये धातु आ गई, ठीक है। अब देखिए अद धातु आपकी हलंत, ये सारी आपकी धातु हलंत है कि नहीं है, अद धातु हमारी झलंत है। तो अद धातु से जब हम गए महोदय लोट लकार के, तो क्या बना, अद प्लस धी, आया क्या था, ही आया था। पर अद धातु कैसी आपकी हलंत धातु है, कैसी धातु है, हलंत धातु, झलंत है, झलंत, सॉरी कैसी है, झलंत। तो इसलिए क्या सूत्र है आपका,
हु झलभ्यो हे धी। समझ में आया कि हु और झल धातु से परे ही के स्थान पर धी होता है। और उदाहरण भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे धातु आई आपकी, और भी धातु ले लीजिए। और कौन सी धातु, आप जो धातु बोलेंगे मैं वो धातु लूंगा, बताइए। अब पट धातु पड़ेगी क्या? पट धातु, पट धातु महोदय, पट में शब्द का अ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? तो वो हलंत झलंत होगी क्या? कभी नहीं होगी। देखिए अब इनमें से बताइए कौन सी धातु लें? चक्ष ले। कौन सी? चक्ष। ठीक है, तो चक्ष में लिया हमने महोदय। अब चक्ष में जब हम लोग गए लोट लकार के उसमें, तो चक्धी सर्वे कृपया निशब्द सॉरी, भवतु। ये आत्मनेपदी धातु है। कैसी धातु महोदय? आत्मनेपदी है। इसके रूप तो चलेंगे नहीं, ही तो मिलेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए और कोई ले लीजिए जो जो क्या कहते हैं आप, जिसमें आपका परस्पर पद चलता हो। अस धातु होता है सर। कौन सी? अस। मनीष जी क्षम्यताम, आशा जी माधुरी जी म्यूटन करो तो कोलाहल भवति। धन्यवाद। तो देखिए बस धातु है आपकी। कौन सी धातु है? बस धातु में लिया हमने। बस धातु से हम कौन से, इसमें भी आत्मनेपदी प्रत्यय लगा रहे हैं। क्या हो रहा है? कोई परस्मैपदी नहीं है क्या? तो परस्मैपदी उभयपदी ले लीजिए ना सर। लीह धातु उभयपदी है। कौन सी धातु महोदय? लीह। तो लीह धातु हमने ली। अब लीह धातु से जब हम लोग गए, इसमें कुछ और सूत्र लग जाएगा, बोधा ये सब। फिर भी देखिए आप क्या बन गया, धी हो जाएगा, ली धी बन गया, ठीक है ना। इसमें मेरे को उसको देख के पता लग गया था ना कि लीह धातु में अंतिम में हा है, और हा को देखते ही होढ़ा सूत्र आता है। फिर भी देखिए ही है जो यहाँ पर ही के स्थान पे हमने क्या करा था, धी कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए इसकी प्रक्रिया देखिए। तो यहाँ पर हमने ही है आपका ही, ठीक है। देखिए ली है प्लस ही है। अब हमने ही के स्थान पे क्या कर दिया हमने, आपको सूत्र यहाँ पे देखिए लिया प्लस ही में हमने जलबियो हेर दी से दी किया कि नहीं किया है? जलबियो हेर दी से कर दिया कि लिया प्लस दी बन गया। किस सूत्र से? जलबियो हेर दी से। अर्थात हमने क्या समझा कि हमारे जितने भी हु धातु और जितनी भी झलंत धातु हैं, उनके बाद जब हमारा ही प्रत्यय आएगा, तब हम केवल ही प्रत्यय में ही हमें क्या लगाना है महोदय? जलबियो हेर दी, ठीक है। और सा प्रत्यय में कौन सा सूत्र लगाना है? षडो कासी, पर उसमें भी मूर्धन्य शकार और ढाव होना चाहिए, ठीक है ना। और अब याद रखिएगा हमेशा कि झलाम जशोंते जो सूत्र था आपका, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था आप रूप बनाते हैं तो पद के अंत में आपको झल को क्या करता है? ये क्या करता है महोदय? जश नहीं, जश तृतीय जश, ठीक है। तो देखिए एक बार झलाम, देखिए झलाम जशोंते, झलाम से दो शब्द आया, दो सूत्र आया एक साथ वाले। तो झलाम जशोंते आया, ये क्या कह रहा है कि झल मतलब क्या होता है? वर्ग का चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म, ठीक है। और उनको क्या करना है? आपको जश करना है। क्या करना है महोदय? जश करना है, तृतीय करना है, वर्ग का तृतीय। अब कब करना है? तो पदांते। तो कह रहे हैं पदांत मतलब पदांत में जो विद्यमान झल वर्ण, उसके स्थान पर इस सूत्र से क्या करना है? जश करना है, ठीक है। तो जैसे वाक है तो वाक में क है, कहते हैं ना वाक, फिर का को क्या हो जाता है? गा हो जाता है, ठीक है। गा हो गया। समझ में आया? क्या हो गया? गा हो गया। अब जैसे इसी प्रकार से देखिए आपका बनता है, शब्द होता है आपका अत। शब्द है आपका क्या है? अत और अंत है, ठीक है ना। अत क्या है? अत और अंत। अब देखिए जो ता है ये आपका पद है, ये अत क्या है? आपका पद है, ठीक है ना। अब पद है तो अब इसको क्या करेंगे हम? इस पद है तो पद के अंत में झल है कि नहीं है? बताइए जी। प्रथम हमने इसको क्या कर दिए? इसको क्या कर दिया हमने? दा कर दिया। तो
क्या बन गया हमारा अद। अदंत। समझ में आया किस सूत्र से हम बोलते क्या है अदंत, ठीक है ना। पर जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा अत और अंत, अंत। ठीक है ना। तो क्या बन गया हमारा अदंत बन गया, ठीक है। अब देखिए अच आप लोग जानते हैं अच होता है, अच प्रत्यार तो सुनाइए आप सभी ने, ठीक है। अब जब हम इसमें कहते हैं और आदीप लगाते हैं हम बोलते क्या है बताइए, अजंत। क्या बोलते हैं आजादी। आजादी। चा को जा किसने बनाया बताइए। झलान जशोंते। झलाम जशोंते। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ज चा है ये झल प्रत्यार में आता है, इसको क्या कर दिया फिर इसमें हमने ज बना दिया, ठीक है। तो क्या बन गया अज बन गया, ठीक है। और जोड़ दिया तो हमने क्या बना दिया आजादी। इसी प्रकार हम बनाते हैं अच प्लस अंत, अच प्लस अंत क्या बनाते हैं अजंत बनता है, ठीक है ना। ठीक है, समझ आया महोदय आपको। और देखेंगे जैसे हल आया तो हल में देखिए, हल में जो हल प्लस अंत आया तो हल में जो ल है ये हमारा झल में आता है क्या नहीं आता है। तो इसको कुछ नहीं करना है हमें, इसको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही जुड़ जाएगा। जो वर्ण झल में आते हैं हमको वही करने हैं, ठीक है ना। समझ में आया महोदय आपको। तो इसके मैं आपको एक फोटो भेजूंगा जिसमें इस सूत्र को क्या कहते हैं झलाम जशोंते सूत्र को बहुत बार लगाया जाता है, ठीक है ना। तो झलाम जशोंते को आप लोग मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है। किस किस को मजबूत करना है झलाम जशोंते और झलाम जश झसी, ठीक है। इन दो को मजबूत करिए धीरे धीरे करके, देखिए कुछ हार्ड नहीं है। आप सूत्र को धीरे धीरे करके जब पढ़ेंगे ना तो सूत्र आराम से समझ में आएगा। जितना आप उसको पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, जितना आप उसको लगाओगे उतना और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कभी भी जब भी हम देखते हैं हमेशा तृतीय वर्ण ही क्यों होता है, समझ में आया महोदय आपको कि हमें करते हैं तो तृतीय वर्ण ही क्यों हो जाता है। पर हमें ज्यादातर तृतीय वर्ण मिलता है, जैसे आजादी, अजंत, ठीक है। अब कहते हैं देखिए शब्द होता है वाक, शब्द होता है हमारा क्या होता है हमारे वाक और प्लस ईशः, क्या है वाक प्लस ईशः। अब देखिए वाक हमारा पद है, वाक क्या हमारा मद है पद है। अब पद के अंत में झल है कि नहीं है प्रथम वर्ण है, हाँ। तो का को क्या हो जाएगा आपका तृतीय वर्ण होगा ग हो गया और जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपका वागीश, ठीक है वागीशः, ठीक है। तो आपको ये सूत्र आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। आपको देखिए दिक्कत आपको पता है कठिन क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे संधि के सूत्र नहीं पढ़े हैं, इस कारण से आपको कठिन लग रहा है। जब आप पढ़ लेंगे ना उनको धीरे धीरे करके, आप मृज धातु का आपको आज 1 घंटा लगा है और अगले दिन आपको कभी ऐसा भी टाइम आएगा आपको इसको 30 सेकंड बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है महोदय, आज केवल एक ही धातु हो पाई हमारी और अब मैं थोड़ा बहुत समझेंगे। मनीष महोदय जी एक प्रश्न है, ये अभी ऐसा हम लोग ये देखेंगे ना शब्द वागीश, तो इसको देख के कैसे समझेगा कि ये वाक प्लस ईश करके ये है, बहुत डिफिकल्ट लगता है वो समझना। जैसे वागीशः होता है, ठीक है। हाँ। तो हमने समझता है ईशः, हमने समझते हैं ईश मतलब समझते हैं आप, तो वाक भी मतलब भी समझते होंगे। वाक माने क्या होता है वाणी, हाँ। और ईश माने क्या होता है स्वामी, ईश्वर, हाँ। तो आपने बोला वागीश, तो वागीश में आपको देखते समझ में आया कि यार इसमें तो ईश है, अर्थात क्या है ईश एक अलग पद है और वाक एक अलग पद है। तो वाक का स्वामी को क्या बोलते हैं वागीश। जिनका नाम भी वागीश होता है हम लोग क्या कहते हैं वो अपनी वाणी के स्वामी होते हैं, ठीक है। किसी का नाम होता है सुरेश, ठीक है महोदय, क्या नाम होता है सुरेश। तो सुर प्लस ईशः, सुर प्लस ईशः क्या करा हमने आद गुणा से क्या कर दिया गुण कर दिया, क्या कर दिया हमने आद गुणा से गुण कर दिया। अब देखिए बना क्या हमारा सुरेश बना। तो जो सुर का जो ईश है वो क्या है हमारा
सुरेश है। सुर का ईश कौन होता है? सुरेश। सुर किसे कहते हैं? देवता। और जो देवताओं का स्वामी है जो, वो हम इंद्र। इंद्र को मान सकते हैं। इंद्र। वैसे तो देखा जाए तो देवता का ईश मतलब स्वामी इंद्र है, पर हम भगवान विष्णु को भी लेते हैं और शिव जी को भी ले सकते हैं। ठीक है। और देखिए हम बोलते हैं नागेश। वाक देवी। वाक देवी। हाँ, वाग देवी कहते हैं, वाग देव्यै नमः आता है। तो वाक को वाक कैसे हो गया? शब्द क्या होता है हमारा? वाक होता है। वाक और तो देवी देवी लगाते हैं, देवी, तो देवी। ठीक है। तो जो का है ये हमारा पद के अंत में है, तो इसको क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ग। वाग देवी, वाग देवी। ठीक है। और देखिए वांग्मय 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 में भी देखिए, वांग्मय में दूसरा सूत्र लग जाएगा आपका। ठीक है। वांग्मय में दूसरा सूत्र लग जाएगा। ठीक है। और ले लीजिए आप, वाग्देवी हो गया आपका। आप ले लीजिए नागेश। जैसे नरेश। अब देखिए नागेश में क्या होता है? जो नागों का स्वामी हो उसको क्या बोलेंगे? नागेश। ठीक है। नर माने क्या होता है? मनुष्य। और जो नर का स्वामी हो, नर का ईश, उसे क्या कहेंगे? नरेश। ठीक है। तो नर का हमारे स्वामी कौन है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान। ठीक है। और ले लीजिए क्या कहते हैं? मुकेश। है मुकेश। मुकेश। अब मुख का क्या होगा? मुख भी बोलते होंगे किसी को, मुख का स्वामी। एक और चीज में बोल रहा था है। और कई सारे नाम होते हैं जिसमें ईश आता है आपका। जैसे रमेश होता है। क्या नाम होता है? रमेश। तो रमा में क्या होता है? रमा प्लस ईश। ठीक है। क्या होता है? रमा प्लस ईश। रमा मतलब, रमा किसे कहते हैं? पार्वती को। लक्ष्मी। पार्वती या लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को कहते हैं। तो लक्ष्मी जी के पति कौन? रमा का ईश कौन है? स्वामी कौन है? विष्णु। विष्णु। तो रमेश मतलब भगवान विष्णु होते हैं। महेश, महाईश। तो मतलब जो महास्वामी है, जो महास्वामी, उसको क्या बोलते हैं? महेश, भगवान शिव। तो ईश जो शब्द है, ईश आपको जब धीरे धीरे पदों का ज्ञान होगा ना, आप अपने धीरे धीरे आप करने लगेंगे। आपको पद का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना माता जी? धीरे आपको पदों का ज्ञान होगा तो आपको हो जाएगा। धन्यवाद महोदय। एक प्रश्न है यहाँ पे, क्या पूछ सकती हूँ? ये वागीश और वाग्देवी जो है, यहाँ पे वावसाने भी लगता है, लग सकता है? नहीं लग सकता। कर्तवम। क्योंकि जो वाग है आपका, वाग अवसान मतलब हम कहते हैं कि बस अब इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे देखिए हम वागीश में वाग के बाद में ईश है कि नहीं है? बताइए, ई है कि नहीं है? जी है। अवसान नहीं है मतलब। ठीक है। और जब हम केवल वाक का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? केवल वाक। तो उसका दूर दूर तक उसके साथ कोई नहीं है। से हमने बोला वाक। ठीक है। अब देखिए, अब वाक शब्द है, केवल वाक शब्द है। अब इसके साथ में कुछ भी नहीं है, बाद में कुछ नहीं है, तो मतलब ये क्या है? हमारा अवसान में है। तो अवसान में होने के कारण इसमें क्या कर सकते हैं? वावसाने से वाक भी बोल सकते हैं। ठीक है। आपका प्रश्न? जी मनीष महोदय, मुझे हाँ जी, हाँ बोलिए। जिज्ञासा थी। ये हमने आज अदादिगण का मृज धातु जो हमने सीखा, तो वैसे चुरादिगण में भी जो मृज धातु है वो दोनों का अर्थ एक ही है ना? स्वच्छ करना, धोना। हम जैसे मार्जयति बोलते हैं, मार्जयामी बोलते हैं, वो हम रेगुलर व्यवहार में उपयोग करते हैं। तो ये कठिन शब्द भी व्यवहार में उपयोग होते हैं क्या? हाँ जी जी, कठिन शब्द देखिए, व्यक्ति मार्जयति बोल देगा पर वो मार्शति नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि मार्जयति बोलना आसान है और मार्शति बोलना कठिन है कि नहीं है? बताइए। हाँ, तो फिर ये शब्द कहाँ उपयोग होते हैं? ये शब्द आप प्रयोग कर सकती हैं, जरूरी थोड़ी ना है आप मार्शति बोलिए। अगर आपको देख करके, जैसे देखिए आपने बोला मार्शति, अगला वाला व्यक्ति पूछेगा अरे मार्शति क्या बना रहे हो,
तो कहते हैं जो आप मार्जेति का जो अर्थ होता है वही क्या अर्थ होता है, मार्ष्टि का भी वही अर्थ है। तो कह रहे हैं हमने तो नहीं सुना, जाके धातु पाठ देखो, सेम अर्थ है। तो कह रहे हैं इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? कहते हैं कि थोड़ा ये कठिन पड़ता है बनाने में, इसलिए लोग इसको करते नहीं है। और जब आप मार्ष्टि बोलेंगे ना, आप जब आप किसी से बात करेंगे, कहते हैं ना कि सभा के मध्य में मूर्ख व्यक्ति कब तक विद्या शोभा पाता है? जब तक वो बोलता नहीं है। बाकी के मूर्ख नहीं हो तब तक। बताएंगे? बहुत बड़ी सभा। हरिओम। हाँ बोलिए। दूसरा विद्वान आदमी नहीं आता। कहते हैं कि हाँ, तो सभा के मध्य में मैं कह रहा था, सभा के मध्य में मूर्ख व्यक्ति कब तक का शोभा पाता है? जब तक वो चुप रहता है। ठीक है, अब आप जाकर के सभा के मध्य में आपने बोला सहमार्ष्टि, तो आपके बोलते ही समझ में आएगा। जो व्याकरण पढ़े हुए लोग होंगे ना, जो विद्वान लोग होंगे, वो कहेंगे कि अरे ये मार्ष्टि बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया है, ये विद्वान व्यक्ति है। ठीक है ना। तो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, व्याकरण पढ़े लोग होते हैं, वो थोड़े हार्ड शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने आप को मतलब अलग रहने के लिए, मतलब कि पता लगे कि हाँ हमने व्याकरण पढ़ी है। तो आप मार्ष्टि बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। धन्यवाद महोदय। हाँ, एक ही अर्थ है। अब देखिए वावसाने जो सूत्र था, ये सूत्र नहीं दिख रहा, गायब कर दिया कि उन्होंने टाइपिंग नहीं करा है। ये रहा, छुप के बैठा था। ये देखिए, इसके उदाहरणों को देखिए, तो दो रूप बन रहे कि नहीं बन रहे? वाग वाक। ठीक है, समय आप बताइए आपको जिनका प्रश्न था ये। हाँ जी सर। तो आपका वाक वाक बना। ठीक है, लिय धातु में लिट बनता है, और लिट को हमने क्या कर दिया, लिट और लिट दो रूप बनाए हम, क्योंकि ये हमारा अवसान में है। पर जब हम इससे कोई भी अवसान, इसके बाद में कोई भी शब्द जैसे कोई भी वर्ण का प्रयोग करते, तो ये अवसान में नहीं रहेगा। जब अवसान में नहीं रहेगा तो केवल किसका प्रयोग होगा? केवल झलाम जशी का, झलाम जशोंते का केवल। ठीक है महोदय, झली जश ही रहेगा केवल। इसलिए यदि कभी कोई बोले ना, यदि कोई बोले कि अजंत बोलते हैं हमने, मैंने क्या बताया था आपको? अजंत बताया था अभी आपको। ठीक है, अजंत बताया था। तो जैसे अजंत है ये हमारा, ठीक है, इसमें मैंने अचंत, अगर कोई कहे बनता क्या है अजंत, और कोई कहे कि नहीं हम वावसाने से हम चर्त करके हम क्या कहेंगे? अचंत बोलेंगे। तो क्या कहेंगे आप कि अचंत गलत शब्द है। क्यों गलत है बताइए? क्यों गलत है? क्योंकि वावसाने यहाँ पर लग ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर अवसान में है क्या? नहीं है। अवसान में क्या है हमारा? अवसान में है क्या? नहीं है ना, क्योंकि बाद में अंत है हमारा, इस कारण से अवसान में नहीं है। इसलिए हमारा अचंत कहना गलत होता है, अजंत कहना सही होता है। ठीक है, मतलब समझ में आपको सबको? जी जी जी। किसी को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर क्लास करते हैं। आज 2 घंटे होने वाले। धन्यवाद मनीष महोदय। धन्यवाद जी मनीष जी। कुशल महोदय, आपको कोई प्रश्न? नहीं हमने बताया था और क्लैरिटी के लिए, और थोड़े लेट हो गए थे। हमारा आज सिंगापुर पुलिस वॉलंटियर का ट्रेनिंग था, वहाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे प्लीज। हरिओम। हाँ जी बोलिए। मेरा एक सामान्य प्रश्न है, इससे संबंधित नहीं है। इसी की जानकारी में कोई अरे आवाज आ रही है। आशा जी तुम करो तुम। हाँ बोलिए। किसी की जानकारी में कोई ऐसा ऐप है कि हम किसी शब्द की जो है धातु पता लगाना चाहें, जैसे शब्द है कश्यप, अब उसकी धातु पता लगाए, उस पर कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, तो ये कोई इस तरह का ऐप है क्या? जैसे अष्टाध्यायी ऐप है। अभी तो नहीं बन पाया महोदय। अच्छा, सुबंत के बारे में, जैसे ये धातुओं के विषय में ना,
वो सुबंत के विषय में हो। अभी ऐसा नहीं आया है, पर लेकिन जैसे कश्यप हो गया इत्यादि, जैसे कुछ शब्दों के लिए तो आता है, पर कुछ शब्दों के लिए अभी तक नहीं आ पाया, जिनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे अब हम कहें कि भरद्वाज कैसे बनता है? जी जी डिक्शनरी में क्या होता है संस्कृत आपटे वाले में? इसमें वो नहीं लिखा रहेगा ना कि किसमें किस धातु से बना है, किसमें वो बना है। उसमें संक्षेप में दिया होता है, स्पष्ट नहीं दिया होता। हाँ, स्पष्ट नहीं दिया होगा। तो मैंने देख बहुत सकते, हो सकता है धीरे पढ़ आगे चल के हम लोग पढ़ के ढूंढ के डालें फिर किस धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है। आज वाले जो सूत्र है ना, वो जलभ्यो हृदय और जलाम जैसी, ये 55 नंबर पेज पे है सारे जी। और किसी को भी अगर देखिए किसी को भी कोई सूत्र नहीं है उनके पास, ठीक है, या उनको नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा वो सूत्र, ठीक है। यही रखते हैं महोदय। नमस्कार सर्वेभ्यो, नमस्कारम, धन्यवाद, धन्यवाद पुनः मिलामः। धन्यवाद महोदय, नमस्कारः।